and now welcome to yet another exciting episode of Time Out with Ehsan Khan. दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं इतने अच्छे फीडबैक का। आप लोग हर शो को एंजॉय करो और हमारे बहुत से शो से ट्रेंडिंग हो रहे हैं और ऐसा फीडबैक आता है आपका कि मुझे ये पता चलता रहता है कि किसको बुलाना है और किसको नहीं बुलाना। तो जनाब हम ये जहन में रखते हैं कि आपके फेवरेट लोग कौन हैं, उनसे बात की जाए और उन्हीं को बुलाएंगे। थोड़ा सा इंतजार और सब्र भी कर लें क्योंकि जितने भी आपके फेवरेट लोग हैं सब आएंगे टाइम आउट विद एहसन खान में। जनाब एक इंफॉर्मेशन हमेशा की तरह जो मैं शेयर करना चाहता हूं, एक जगह पढ़ रहा था कि दुनिया के हर कोने में मच्छर हैं, यानी कोई ऐसा इलाका नहीं जो मस्कीटोज के बगैर है। लेकिन एक इलाका मुझे मिल गया, आइसलैंड। वहां पे 1300 तरह के और इंसेक्ट्स तो हैं लेकिन देयर इज नो मस्कीटो। तो अगर आप मच्छरों से बचना चाहते हैं या तो उनको मारें और या फिर चले जाइए आइसलैंड। तो जनाब हम आगे बढ़ेंगे और बुलाएंगे अपने आज के गेस्ट को। दो भाई ऐसे जो हमेशा आपको हंसाते हैं और बहुत से लोगों को रुलाते भी हैं। अब ये हंसाने वाले रुलाते कैसे हैं, क्योंकि जब ये बात हंसी की करते हैं लेकिन किसी की दिल आजारी भी कर लेते हैं, अब वो रोने लगते हैं। आज इनसे ये पूछेंगे कि क्या ये हंसाना चाहते हैं या लोगों को रुलाना चाहते हैं। लेकिन एक ब्रेक के बाद इनसे मुलाकात होगी। देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान। Now welcome back to Time Out with एहसन खान। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी को हंसाना कितना मुश्किल काम है यार। रुलाना तो बहुत आसान है, आजकल हर कोई एक दूसरे को रुला रहा है, लेकिन हंसा कोई नहीं रहा। लेकिन आज अपने शो में जिन दो भाइयों को हम बुला रहे हैं वो आपको हमेशा से हंसाते आ रहे हैं। अब देखते ये हैं कि वो सिर्फ स्क्रीन पे हंसाते हैं या असल जिंदगी में भी ऐसे हैं। प्लीज वेलकम द चौधरी ब्रदर्स, मुर्तजा एंड मुस्तफा। यार डांस करते हुए आना था ऐसे। ये वाला है तो नहीं आ रहा, ये सामने नहीं करता। अच्छा ये भी ब्रीफिंग नहीं मिली थी कि यहाँ बैठना यहाँ नहीं बैठना, बस मुझे कहा था कहीं पे भी बैठ जाना। वेलकम गाइस। सर थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली यू नो व्हेन आई सी यू बोथ ऑफ यू तो मूड अच्छा हो जाता है, इसलिए वो पहले तो मैं बिल्कुल नॉर्मल खड़ा हुआ था लेकिन अचानक से देख के दिल की जरा शुगल मजा मस्ती। कैसे दोनों ये बताएं मुझे। बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। मुझे ये बताएं कि दोनों हैं तो भाई लेकिन लगते क्यों नहीं हैं। ये मसला है, ये पूछते हैं आज जाके घर पे। नहीं आवाजें तो आवाजें मिलती हैं तकरीबन एक। अच्छा वैसे आपके इंट्रो से इख्तलाफ है मुझे। क्यों? ये लोगों ने हम पे इल्जाम लगाया हम तो रुलाते हैं सर, आपने हंसाने का बदला। यार हमें तो हंसी आती है आपको देख के। किसको रुलाया यार? सबसे बड़े वाले को। और समझाएं सर या हो गया? नहीं बस काफी है, बिल्कुल सही है। अच्छा मुझे ये बताइए, घर में यूजुअली तो एक बंदा निकलता है जो बड़ा टैलेंटेड होता है, फिर एक होता है कि यानी कि जरा कम टैलेंटेड या दोनों एक ही फील्ड में नहीं आना चाहते। हाउ कम यू बोथ आर इन दिस फील्ड टुगेदर? इसकी वजह से हुआ। नहीं वैसे हम दोनों का जो है ना वो ये वैसे आर्टिस्ट असल में पेंट भी करता है, वो स्केच भी करता है। ठीक है, तो असल तो ये था। मैं बड़ा हो गया अली जफर बनना चाहता था मैं। मैंने इसको हमेशा कॉपी किया है क्योंकि क्लास में भी मुझसे आगे बैठता था तो मैं कोशिश करता था कि कॉपी करूं जिसके वजह से पास हो जाता था। तो इसको कॉपी कर करके मैं आ। तो इस फील्ड में यू एंटर्ड बिकॉज़ ऑफ हिम। हाँ लेकिन मैं आगे था। शुरू से गेमर है, शुरू से गेमर है। नहीं वो मुझे शो तो याद है, उसकी तकरीबन 250 एपिसोड्स तो चली शो की। मोर देन दैट सर, बिल्कुल ऐसे। मोर देन दैट? यस यस। लेकिन पहला जॉब इन दिस फील्ड क्या था? पहला वैसे तो कैमरे के पीछे काम करते हैं। I know you guys are, I mean, एड्स बनाते हैं, इस तरह की चीजें करते हैं मोस्टली। But you like being on the screen in front of like कैमरे पे होना ज्यादा? मुझे तो बहुत पसंद नहीं है कोई खास। नहीं पसंद? बिल्कुल पसंद नहीं। क्यों? ये हर डायरेक्टर ये कहता है। मैं तो नहीं बल्कि उसमें जो वो फ्यूचर सिक्योर किया भाई, कैमरे के आगे भी और पीछे। ये असल में फ्यूचर सिक्योर किया है। नहीं वो उसमें बेजारी थी, वो शो में भी जो यूनिकनेस थी वो कहते थे आप इतने बेजार क्यों हैं, तो वो नेचुरल था, उसमें एक्टिंग थी नहीं। तो मैं तरह बेजार होता था कि क्यों करना पड़ रहा है। लेकिन अच्छा कॉमेडी की इंस्पिरेशन मतलब हर देर स्लैपस्टिक टाइप होती है, स्टैंड अप कॉमेडी होती है और बहुत तरह की होती है, मिमिक्रीज होती हैं। आप लोगों का जो स्टाइल है इट्स रेयर ओवर हियर,
लाइक आप यू आर इंडिविजुअल्स जो अलग तरह से दोनों ये काम करते हैं और कोई इस तरह का है नहीं। और तो ये वाली इंस्पिरेशन कहाँ से है कि हमें यूं करना है, कि नेचुरल बस ऐसे ही था बगैर सोचे समझे? यार मेरे ख्याल में हमारा जितने भी दोस्तों का ग्रुप था, हाँ, और जितने भी हमारे स्कूल के या जहाँ हम रहते थे उधर जो सराउंडिंग में हमारे दोस्त थे, सब कॉमेडियंस सब ऐसे ही थे। अच्छा ठीक। तो वो कोई नई चीज नहीं लगी, वो सबका स्टाइल एक जैसी था ऑलमोस्ट, हाँ। और यूं ही थे हम लोग। तो मैंने तो बल्कि मैं तो देखा ऐड करने के लिए कि हमने जब कोशिश की है ना थोड़ा उसको फिनिश करने की, एक्टिंग करने की, तो खराब हो जाता तो वो खराब हो जो नेचुरल। रियल, यस यस, इसको मैं मना करता हूं, एक्टिंग ऑर्गेनिक ना, ऑर्गेनिक, एफर्टलेस, दैट इज हाउ इट शुड बी। और वैसे भी मैं तो दुनिया का शायद वाहिद इंसान हूँ जिसने दुनिया में सबसे कम चीजें देखी हैं। ये लोग इतने रेफरेंसेस देते हैं यार, वो भी देखना है, वो भी उसमें ये मैंने नहीं देखा कुछ भी। मुझे लगता है ज्यादा देखने से नुकसान होता है। मैं समझता हूँ कि कम देखो कुछ ना देखो, पता ही ना हो किसी के बारे में, तो सवाल कितने मजे की होते हैं। बात ठीक है। अच्छा एक चीज ये, लाइक इट who does your script and who does your, कि अब हम ये करेंगे, इसकी मिमिक्री करेंगे, उसके पीछे कौन होता है? ये बड़ा नेचुरली, हम जब टीवी देख रहे होते हैं ना तो अक्सर ये होता है कि यार एक दूसरे को एक ही वक्त में कोई आधे 5 मिनट के 10 मिनट गैप से मैसेज करते हैं कि यार फलाना देखा तूने? हो गया था, हाँ मैंने देख चुका हूँ। तो वो इतना सिंक्ड है कि वो हम अपने राइटर फैसल को भेजें कि यार ये चेक करा, उसने कहा मैंने अभी देखा है इसको, तो क्लिप या फिर वो न्यूज या फिर वो शो, हम नेचुरली वो सिंक्ड है आपस में। इस टैटू का क्या मतलब है? इस टैटू का इसका निशान था, इसने वो करवा दिया। नहीं भाई नहीं, इसका कोई मतलब है खास? वननेस लिखा हुआ है। ओह अच्छा, वननेस, वादत यार, क्या बात है, क्या बात है यार। ये डेप्थ ये स्पिरिचुअल डेप्थ है। अच्छा, you guys were born in Kashmir जी सर। and near the border, is it your place where you? हम पाकिस्तान के आखिरी कोने में रहते हैं, उसके बाद आप गिर जाएंगे नीचे, वो वाला सीन। तो बिल्कुल एंड में हम। उधर कोई अपने रिश्तेदार और उस तरफ बॉर्डर? नहीं, उधर रिश्तेदार नहीं, उधर वाले पकड़ लेंगे हमें। वो जगह ऐसी है कि इधर भी घर है, उधर भी, तो वो कोई भाई है, कोई बहन है, इस तरह से रिश्तेदार। और अभी उनसे मुलाकात नहीं है? नहीं, एक वक्त तक खतो किताबत होती थी हमारे पेरेंट्स की, या हमारे घर की खिड़की खुलती है ना, तो सामने आपको वो जो मकबूजा कश्मीर जिसे हम कहते हैं, जिस पे कब्जा हुआ, वो नजर आता है। Do you guys go back? You live in Karachi. कराची कब से रह रहे हो? कराची सर हम रह रहे हैं, हमने यहाँ उर्दू यहाँ आके सीखी है कराची में। राइट। तो कश्मीरी तो कहते हैं पाकिस्तान आके सीखी, क्योंकि एक जगह है जहाँ से आप पाकिस्तान में एंटर होते हैं, अलग इंडिपेंडेंट टेरिटरी। ओके। तो वो पाकिस्तान आके हमने उर्दू सीखी है बेसिकली। तो फ्रांस में था ना पहले? नहीं कश्मीर में। पाकिस्तानी है भाई। हाँ पाकिस्तानी। नहीं, कश्मीर एक अलग उसकी। व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक ओवर देयर? क्या सर, एक तो वैली की जबान है, थोड़ी मुश्किल है। फिर जैसे जैसे आप पहाड़ पे आते हैं तो फिर वो चेंज होती रहती है, गोजरी में कन्वर्ट हो जाती है, फिर मुख्तलिफ जबानें। यू गाइस स्टिल गो बैक या नहीं? जाते रहते हैं, बिल्कुल जाते हैं। हमारे अपब्रिंगिंग स्कूलिंग सारी यहीं पे हुई है? मोस्टली शुरू में कोई 4-5 जमातें पढ़ी हो। वहाँ एक बड़ा अच्छा स्कूल था, उसका नाम था KGS कश्मीर ग्रामर। ओपन एयर स्कूल था, थिएटर के बाद ओपन स्कूल। स्टैंडर्ड ये नहीं होगा, लेकिन चलो मतलब अच्छा स्कूल। नहीं सर, ओपन एयर स्कूल था। हाँ, देखिए जापान में आज कॉन्सेप्ट आया, जब हम छोटे थे ना तो हम वो कहते हैं जापानी की अब दीवारों खत्म कर दो स्कूल की, अब दुनिया इस तरफ जा रही है, नया कॉन्सेप्ट आ रहा है बच्चों को। तो हमने शुरू ही अल्हम्दुलिल्लाह वहां से किया। क्या बात, जापान में आगे चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जब ये मिमिक्री होती है पॉलिटिशियंस की, तो इट्स अ वेरी रिस्की ट्रिकी जॉब। लाइक अ लॉट ऑफ पीपल कैन सॉर्ट ऑफ माइंड आल्सो, या कुछ लोग मजाक को सही से, तो कोई ऐसा बैकलैश कभी आया, एक्सट्रीम किस्म का बैकलैश? ये वैसे हमने हर जगह बोला, वैसे भाई जवाब देंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जो नाराज होते हैं ना वो एक्टर्स होते हैं। Really? अभी रिसेंटली हम एक शो पे गए थे, जो ऑनलाइन शो है, बड़ा मशहूर था, आबिश हाशमी, बड़ा डिजिटल पे बड़ा मशहूर। उसके शो में भी सबसे ज्यादा जो नाराज हुए और नाराज होते हैं और जिनको हमसे थोड़ी बुरे भी लगते हैं उनको, वो एक्टर्स हैं मोस्टली। किसकी? आपके अलावा आपने अब तक हमें माफ किया। नहीं, मेरी नकल उतारी वैसे? नहीं, नकल के अलावा भी ऐसी चीजें जिसकी नकल उतारेंगे कोई बात नहीं, आपकी नकल बहुत उतारी है उन्होंने, आपके बारे में इतनी, इसने तो पूरी कमेंट्री। बात हो सकती है, मुझे नहीं पता, नकल कैसे होगी? मुझे क्लिप दिखाओ, मैं उस हिसाब से इज्जत करूंगा यार। वो खूबसूरत आदमी है, सख्त मुंह नहीं बन सकता ये। मैं नहीं बन सकता खूबसूरत। अच्छा, लेकिन किस एक्टर का या किस पॉलिटिशियन का बैकलैश था? मैं मिसाल दे रहा हूँ कि वैसे जैसे पॉलिटिशियन है ना, वो नाराज कम होते हैं, सिवाय वो लिफ्ट ही नहीं कराते ना कि कर दी तो बिग नहीं। पॉलिटिशियन, मैं पॉलिटिशियन की बात करूँ, यानी कि वो गैर सियासी लोग नाराज होते हैं, सियासी लोगों के ना वो बड़े तेज होते हैं। गैर सियासी से क्या मतलब है आपका? मतलब गैर सियासी लोग मेरे जैसे। नहीं। अच्छा,
अब सबसे अच्छा फीडबैक किसकी नकल उतारने में, किसकी मिमिक्री करने में, या सबसे ज्यादा कि यार ये वाली आप बहुत अच्छी करते हैं? ज्यादातर लोग वैसे मौलाना फजलुर रहमान का कहते हैं, है ना, बहुत जबरदस्त होती है यार। और उसको खुद भी पसंद है बाय द वे, इसको मौलाना को। अल्लाहुर्रहमानुर्रहीम। एहसन तुम इतने खूबसूरत थे, मुझे पता नहीं था। मैंने कहा कौन सी जमात पढ़ते हो? मिलो ना मुझसे, शुक्र है आओ ना पार्टी करें। अच्छा, इनसे डायरेक्ट मुलाकात है जिनकी मिमिक्री होती है लोगों से? काफी सारों से हुई है। तो देयर लाइक फाइन, दे एंजॉय। बल्कि एक थिएटर किया था, उसमें फजलुर रहमान साहब को हमारे कुछ म्यूचुअल दोस्त थे, उन्होंने कहा कि भाई बड़ा अच्छा किया ये वो, तो उन्होंने कहा मैं आऊंगा देखने, लेकिन ऐसी जगह पे आके बैठूंगा कि नजर ना आऊं। तो हमने कहा उनको कर देंगे हम सिस्टम, लेकिन वो मसरूफ से नहीं आ सके, लेकिन मोस्टली जानते हैं, जाहिर है वो जाहिर है इतनी कोई परफेक्ट आवाज निकाल रहा हो। अच्छा, यू आर आल्सो डायरेक्टिंग, यू गाइस, हु इज डायरेक्टिंग मोर फिल्म? और मैं करता हूँ सर। यू आर डूइंग इट। जी जी। क्या किस चीज पे काम हो रहा है? कोई बहुत जबरदस्त सी चीज? अभी एक मजेदार हम सीरीज पे काम कर रहे हैं, ठीक है, थ्रिलर है, ठीक है, उस पे काम कर रहे हैं। इससे पहले कुछ एक डिजिटल मीडियम के लिए कुछ एक छोटी फिल्में भी की हैं। ठीक है। जियो के लिए हमने फिल्म जब शुरू की थी, पाकिस्तान में फिल्म बनती नहीं थी, तो हम छोटे कैमरों पे प्रॉपर हमने एक इलेक्शन 2013 में एक फिल्म बनाई थी, पहली 2011 में एक फिल्म बनाई थी, प्रॉपर फिल्म स्टाइल। बट अच्छा, अगर नए लड़के लड़कियां जो आना चाहते हैं और उनका कोई बैकिंग नहीं है या कोई उनको जानता नहीं इसमें, तो हाउ इजी इट इज टू एंटर दिस फील्ड? मुझे लगता है अब जो है बड़ा आसान हो गया है। अब ज्यादा आसान हो गया क्योंकि अब आपको वो मीडियम की कैद नहीं रही ना। अब आपको टीवी चैनल पे नहीं जाना पड़ता किसी जान पहचान। सोशल मीडिया पे वायरल हो गए तो आप ऑटोमेटिक आपने अगर कोई अच्छी चीज बनाई है तो वो अब देख लें टिकटॉक आपने कोई अच्छी नहीं भी बनाई तब भी वायरल हो सकती है। नहीं, आपने कोई अच्छी चीज नहीं बनाई या किसी ने कोई आपकी कोई चीज बना ली, ये अच्छी नहीं भी बनाई तो चुप के बना अक्सर ली। लोग आजकल सीसीटीवी फुटेज पे हिट हो जाते हैं सर। सीसीटीवी फुटेज ये भी अच्छा है यार, ये अच्छा। तो आजकल आसान है मशहूर होना ना सर। देखें, यहाँ एक सिनेमा का मसला है, दूसरा जगह का। वैसे ही उल्टा हो गया, पता है। मैं वो हमारे दोस्त से शाहिद आफरीदी, वो कहते हैं कि यार अब जो है ना, वो जिंदगी में एक बंदा वैसा वो कोई अपनी तफरी भी नहीं कर सकता, क्योंकि लोग फौरन हर वक्त यार। वो हमारे साथ एक चाय के होटल में बैठा हुआ था, उसको बड़ा शौक था बाहर बैठने का, तो वो कैप शैप पहन के, सर्दियों का दिन थे, लास्ट ईयर से भी पहले, तो बैठा हुआ था और बातें कर रहे थे। किसी को नहीं पता कि लाला है। एक बंदा अचानक पीछे से आया और बगैर पूछे यहाँ कैमरा किया, मुंह बराबर में लाया, तस्वीर खींच ली। देखो यार, वो कह रहा है यार मतलब पूछ तो कोई फ्रीडम कोई तो हो, ये ज्यादा हो गया। हर जगह फोन निकालने, हर एक के मुंह पे टाइम्स यू आर विद योर फैमिली। कोई फ्रीडम ऑफ करीब मूव भी कोई एक चीज है यार। कम से कम नहीं लगाने चाहिए कैमरे। अब मैं तो कह रहा हूँ आप भी खास जगहों पे फोन बिल्कुल बंद कर दिया करें। और ये अपने ये टीवी, मैं सोच रहा हूँ खास जगह कौन सी, मसलन क्या मतलब कहीं आप किसी से कोई मिलने गए, कोई मतलब बहुत नहीं, ये पक्के काम कर रहे हैं ऐसे। नहीं, अब तो बेचारे लोग हाईवे पे सर जा रहे हैं अपनी गाड़ी में, जो मर्जी कर रहे हैं, उनकी वीडियो बाकी तो आजकल लोग महफूज नहीं, अपने घरों में महफूज नहीं है लोग। अच्छा, अगर अभी कुछ स्टैंड अप कॉमेडी पाकिस्तान में क्या फीडबैक होता है? यू गाइस डू स्टैंड अप कॉमेडी एज वेल, उसका क्या? इसकी ऑडियंस हमारे मुल्क में बहुत कम है। कम है ना? कम है, बहुत कम है। लोग आते हैं देखने के लिए, खास है सर, खास एक तबका है जो देखता है, दे एंजॉय दैट, वो उनको बड़ा पसंद आता है। इंडियन से बहुत अच्छे हैं हम लोग, ये मैं बताऊं। हाँ, स्टैंड अप में इंडिया में ह्यूमर है ही नहीं, है ही नहीं। पाकिस्तान का ह्यूमर चाहे यहाँ का हो, जैसे आप लोगों का है, ये ऐसा, ये कोई बायसनेस नहीं है, ये मैं उसके ऊपर बोल रहा हूँ कि आप वो देखें, वो याद करके आते हैं बेसिकली, वो याद करके सोच रहे होते हैं, उनके एक्सप्रेशन देखें, और फिर वो इतना अच्छा ह्यूमर नहीं है कि एक और काम भी हो गया है कि ज्यादा अच्छे हैं। ये जो स्टैंड अप कॉमेडी या डिजिटल मीडियम पे फिल्में, इसको ना इन्होंने गंदी चीजें डालने को पता नहीं क्यों है, डर्टी वो क्या आपने अगर स्टैंड अप करनी है तो गंदी बातें करनी है। लेकिन ये कहाँ से आया ट्रेंड? ये पाकिस्तान में वो अंग्रेजी वाली गंदी बातें तो फिर भी काबिल, अंग्रेजी में सुनने में फिर भी नॉर्मल लग रही होती है, लेकिन अगर आप हमारी लैंग्वेज, उर्दू तो वाली जबान है ना। वैसे स्टैंड अप के लिए बड़ी अच्छा आपने सेटअप, बहुत अच्छा है। अच्छा, अब मुझे एक और चीज बताएं, फ्यूचर में क्या ऐसा कुछ करने का प्लान है? शोज भी हो गए और यू गाइस हैव डन सो मच, I still feel you guys have done less. मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को और ज्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत कमी है अच्छे ह्यूमर की। तो वो नहीं करने देते ना सर, बैन हो गया, अब हम नहीं कर सकते शो टीवी पे, कैसे करेंगे? लिमिट होती है ना। तुम लोग भी तो हद से ज्यादा बढ़ रहे हो। क्या सही कह रहा हूँ? लेकिन आज तक जो हमारा जो भी ह्यूमर है ना, फैक्चुअल है, वो किसी भी फैक्ट की बुनियाद पे क्रिएट होता है। हम किसी भी हवाई बात नहीं कर सकते। बेसिकली ये ह्यूमर एक क्रिटिसिज्म भी होता है, जो कि सोसाइटी की तो बेटरमेंट के लिए भी होता है। दिस इज अनदर वे ऑफ यू नो शोइंग थिंग्स टू पीपल, बट इन अ वेरी, जैसे अनवर मकसूद साहब जब हमेशा अपना स्क्रिप्ट बहुत पहले भी उनकी हम जब होस्टिंग सुनते हैं तो एक अंडर कवर एक मैसेज होता था ऑलमोस्ट हर तीसरे चौथे जुमले में, तो वो एक
क्रिटिसिज्म भी होता था लेकिन कंस्ट्रक्टिव। सही कह रहा हूँ? बिल्कुल ठीक है। बताए ना। नहीं बिल्कुल बोले ना यार। नहीं मैं तो कह रहा हूँ आके ऐसे ऐसे ही एग्जैक्टली। अच्छा, we don't know about your personal lives, your family. So आपकी personal family, मतलब how many siblings and are you guys married? थोड़ा सा ये लोगों को बताएं अपना। पहले आप बताएं। पहले आप बड़े भाई। यस मेरी कितने बच्चे हैं? एक बेटी है। अच्छा माशाल्लाह। और कब हुई शादी? काफी पुरानी बात हो गई अब तो। ठीक है। 2008 में। Okay, and it was arranged marriage or it was a love marriage? No, it It was a love marriage. Okay, ठीक है। उसके बाद अरेंजमेंट की, जाहिर सी बात उसके बाद क्या? उसके बाद अरेंज की ना, जगह वगैरह ये चीजें फंक्शन एंड ऑल, तो अरेंज प्लस। या ठीक है। What about you? ऑफिशियल जो है मेरी वो एक है, एक ये भी होता है। ऑफिशियल एक है। नहीं मेरी भी शादी यार बेगम सुन भी रही होगी, ऑफिशियल वो पूछेगी ये क्या, ये इसमें भी मजाक। जो लोग तनकीद करते हैं ना वो जरा ऐसी बातें कम करते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जिस किस्म की जनरेशन उन्होंने बना दी है, ये तो घरों तक, फैमिली तक आया थे। तो मैं कभी शेयर नहीं करता अपनी किसी फैमिली की तस्वीर या कुछ, ये माहौल ही हो गया। आपके साथ अभी पिछले दिनों आपने खुद डिजिटल मीडियम पे देखा था, वो क्या बातें हो रही थी, आपने उसका जवाब भी दिया। हाँ। तो ये जो हमारे लोग हैं ना, अभी कितने कोई अजीब सा माइंडसेट बन गया कि अभी अगर आपसे मसला तो अटैक फैमिली पे करते। नहीं, बट वन थिंग, ये माइंडसेट कोई अभी थोड़ी बना के 1-2 साल। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बात कहने का मकसद वो है कि फैमिली तक नहीं आई। 5th जनरेशन वॉर है, इसका नाम ही ये रखा हुआ है 5th जनरेशन वॉर। क्या है ये, आपको और मुझे गालियां देने की वॉर? नहीं, वो हुआ क्या, वो मैं क्या नाम है, मुझे एक बंदे ने वो किया, मैंने देखा कि उसके फॉलोअर कम थे। हाँ। तो कह रहा है कि तुम जो है ना बाहर क्या मांगने गए हो। मैंने उसके इनबॉक्स में गया, मैंने कहा आपकी बाजी का रिश्ता। उसके बाद मैंने सॉरी यार टाइपो हो गया, माफ कर देना, दिल विल बनाया। वो आगे से उसने भी दिल बना दिया, यार आप कितने अच्छे हो। अच्छा, वो खुश हो गया इस बात पे? हाँ। सर ये मैं आपको ट्विटर खोल के देता हूँ अपना, और मेरी कोई भी लास्ट ट्वीट के अंदर जाएं और लोग देखेंगे किस किस्म की गालियां देते हैं। एक नई कम वो वाली नहीं, किस किस्म की दे रहे हैं, अच्छी वाली। वजह ये तनकीद सर, तनकीद का कॉन्सेप्ट ही नहीं हमारे कर दे तो फिर अभी जब हम उस डिजिटल मीडियम के उस पे शो पे गए थे, उसके बाद वो फनकारों ने इतनी तनकीद की। किसी ने कोई मजाक में बोला, किसी ने बोला मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। फैसल कुरैशी जैसे मजाक ही क्या होगा हम शो कि यार ये मुझे मिल जाएंगे मैं मारूंगा, मिसाल दे रहा हूँ मुझे। तो ये एक माइंडसेट है जो बनता है। ऐसा कर नहीं सकते ऑब्वियसली, वो हमारे दोस्त हैं, ऐसी मसला नहीं। मैं मिसाल दे रहा हूँ कि माइंडसेट है कि खुलेआम किसी को भी आप कोई भी बात कह दें, तो ये माइंडसेट बनता जा रहा है ना। यानी कि आपका और मेरे लिए ज्यादा मुश्किल है कि हम कोई ऐसा जुमला किसी प्लेटफॉर्म पे लिखें किसी के बारे में। मैं हसन खान को छोड़ूंगा नहीं। ओ भाई, आप पब्लिक प्रॉपर्टी, आप ऐसी बात नहीं कर सकते किसी के भी बारे में। चलो यार, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, निकलो यार। एक ब्रेक लेके जुड़ना हमारे साथ, तो ही देखते रहिए टाइम आउट विद हसन खान। टाइम आउट विद हसन खान। झूठ का झटका जो है, झटका तो अलग है, लेकिन उससे पहले मुझे एक झटका लगता है। वो ये कि कभी मैं किसी को कुछ बनाता हूँ, कभी किसी को कुछ बनाता हूँ, एंड में लोग मुझसे पूछ रहे हैं यार मैं कौन हूँ। अब मुर्तजा एज मुस्तफा एंड मुस्तफा एज मुर्तजा, समझ आइए बात की? बड़ा बुरा दिन क्या ठीक है। और इसमें करंट है। हाँ, इसमें करंट है जो कि कहीं भी लग बाल मेरे वैसे ही पहले से करंट शुदा है। नहीं, उसको जरा अच्छी तरह पकड़े, ये करंट कहीं पे भी लग सकता है, याद रखना। ठीक है, आप भी पकड़े। नहीं, मैं महफूज बैठा हूँ। क्या? अच्छा नहीं, आपने कौन से वाला पकड़ा? एक सेकंड यार, दोनों ने। हाँ, ये जरा आप चेक करें, टेस्ट करें उस पे। टेस्ट कर लिया सर, लग रहा है। हाँ, अब आप भी टेस्ट करो भाई। भाई ये एक्टिंग थी। नहीं, ये एक्टिंग थी यार, इसमें लाइट आ रही है वैसे। साफ पकड़ेगा एक्टिंग। लाइट शहर में जिसमें लाइट आ रही है। नहीं, मैं समझ गया हूँ कि इसकी साइंस जो है ना वो क्या है। वो असल में यूं पकड़ेंगे ना, तो ये दो जो पार्टन से लगेगा, तो आप यूं पकड़ लें। भाई पकड़ के ये नहीं करो। आ जा यार। अच्छा जी, मुस्तफा एज मुर्तजा। मुस्तफा, पहला सवाल एज ये मैं मुर्तजा। ठीक है। खवातीन मुझे देख के कहती हैं बहुत बड़ा गेमर है। मुझे कुछ कर हेरू क्या? हेरू मतलब गेमर। या मैन। अच्छा है, सही बोल रहे हैं? सही बोल। इसलिए ये बटन नहीं दबेगा। नहीं दबेगा। ठीक है जी। मुर्तजा एज मुस्तफा। मेरा फेवरेट एक्टर, यानी इसका फेवरेट एक्टर है नुमान एजाज। झूठ। अबे झटका तो लगाओ सही तरह। ये पकड़ ही नहीं रहा।
वो यार लग रहा भाई ये एक्टिंग सही तरह लगाओ भाई, नुमान नहीं है, भाई सही तरह पकड़। नुमान भाई नहीं है, नुमान भाई नहीं है, नहीं है फिर कौन है? और बहुत सारे हैं नाम ले लो कोई एक। यार। शान भाई अच्छे हैं। हाँ माय बैड, शांत था वैसे, लटका लगना चाहिए था। मुस्तफा इज मुर्तजा, नहीं मुर्तजा इज मुस्तफा ना। थोड़ी देर बाद जब उल्टा हो जाएगा। आधा हो जाता है तो लोग पूछ रहे हैं मैं कौन हूँ यार? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? बिल्ला की जाना मैं पूछूंगा कौन कौन है। इतना नाम दोनों का दोहराया कि मुझे ये भूल गया मुस्तफा और मुर्तजा मैं अच्छा जी, आई नो ऑफ कोर्स। मुर्तजा एज मुस्तफा। मायरा खान से बस ये पूछना चाहता हूँ। मैंने जवाब देना इसलिए भूल गया। चलो आप दे दो जवाब इसके लिए। वैसे आई आस्क्ड यू। मुझे पूछा ना आपने। मायरा खान से ये पूछना चाहते हैं कि आप इतनी अच्छी एक्टर कैसे हैं? ठीक है, अब है जी मुस्तफा इज मुर्तजा। इंडस्ट्री की किस कंट्रोवर्सी पे हंसी आती है या आई कभी? कंट्रोवर्सी शाम के अखबार पढ़ के हंसी आती है। शाम का अखबार अभी को पढ़ता है? ये पढ़ता है यार, ये इसमें पता नहीं क्या हो रहा है। इसकी फेवरेट खबर पता है क्या? इसमें करंट लगा रहा है। ज़मीमा छप गया है। इसकी फेवरेट नहीं खबर नहीं, ये तितलियां वाली खबरें हैं। तितलियां गिनती गाड़ी और उस तरह के। नहीं ये गलत बात कर रहा है ना। I know. अच्छा, इसको लगा जोर का झटका है। जोर लग का क्यों नहीं? लग ही नहीं रहा उसको। नहीं लग रहा है यार, what the hell man। लगा। तो फिर क्या है सच? इंडस्ट्री की कौन सी कंट्रोवर्सी? नहीं हाँ बताएं कंट्रोवर्सी कौन सी कंट्रोवर्सी पे हंसी आप बताएं आपको। ये जो इस तरह की कंट्रोवर्सी आप क्या कहेंगे? कोई इसको स्टेटमेंट कहेंगे या क्या? एनीथिंग दैट यू थिंक इज फनी। हमजा बासी के झूठ। हमजा बासी ने इंडस्ट्री छोड़ दी है, ये भी एक हुआ। और फिर वापस आ गए, फिर छोड़ दिए। इजाजत लेकर आया वापस इजाजत। किससे? ये कोई बंदा है, कोई किसी को नहीं पता कौन है। आज कौन सा दिन है? याद रखना ये तारीख। अच्छा जी, मुर्तजा एज मुस्तफा। मेरी चिढ़। अच्छा इसकी चिढ़। नहीं आप कहीं मैंने बतानी है। आपने बतानी है? बताओ। जाजी। ये क्या है? पता नहीं, इसने अभी बनाया। आई है ज़हन में। ये क्या है? नहीं ऐसी ये मुझे बचपन लग में रहा है ये बोलते होगी थे। इसकी चिढ़। बचपन में बोलते थे। इस तरह ये से वाली लग चिढ़ पे रहा आ है। गया। लग रहा है ये वाली चिढ़ पे आ गई, डायरेक्ट हो रहा है ये। इसका मतलब क्या है? ऐसी बचपन में बोलता था, आई डोंट नो क्यों। तो ये सच है? हाँ सच। ये किस पे नहीं दबेगा? नहीं दबेगा, नहीं दबेगा। मैं तो ऐसी दबा रहा हूँ बहुत। ओके जी, मुस्तफा इज मुर्तजा। सुबह सोकर उठा तो साहिर लोधी था, दिल ने कहा काश मैं शाइस्ता होता। मैं तो उठ ही लेट रहा हूँ। ये रात में उठ रहा है, इस वजह से मैं चारों के सही। यार साहिर भाई बहुत अच्छे आदमी है यार। हाँ, तो हमने कब कहा? हमारा अपना शाहरुख खान है, हमें इसमें फख्र करना चाहिए। वो वाला सीन नहीं होता हमारे पास क्या नहीं है, 4 मौसम है, हर फल है, शाहरुख खान है। यार माय गॉड, वेरी बैड। ठीक है जी। यार मैंने उनको एक दफा देखा, मैं आपको बताऊं। एक दफा देखा बस। हाँ नहीं देखा तो बहुत दफा है। वो कोई वो नहीं होते अपना पेट्रोल पंप पे जो शॉप्स टाइप होती हैं, हाँ। उधर कुछ ले रहे थे और गलती से उनका हाथ यूं लगा और डबल रोटी गिर गई। अब उसको वो यूं उठा के भी रख सकते थे, लेकिन सर कैमरे लगे हुए थे, उन्होंने कहा यहाँ पर भी शाहरुख बनना है। यार झूठ बोल रहा है, इतना अच्छा आदमी किया है उन्होंने, ये किया है, हाँ। ये किया है। ये करने में क्या है यार? ये सीसीटीवी फुटेज बहुत देखते ये हैं बहुत लोग। देख रहा है, वो पंप पे भी देखिए। टीवी नहीं देखता मैं। इसको डर है किसी दिन आ जाएगी ना, तो पहले से देखता रहता है कि मैं भी गया था पंप। नहीं ये इसकी मैक्सिमम क्या आएगी बताएं? कोई सिगरेट चोरी करने की आ जाएगी, वो वाली बस, इससे मुश्किल ज्यादा है। और कुछ नहीं आएगा। दूसरी तरफ मुश्किल है। अफसोस हुआ यार, हाँ, बहुत। अफसोस हुआ यार। हाँ। यार साहिर भाई बहुत ग्रेट आदमी ये है। स्विंग ही नहीं सब करता। कुछ कह करा के बाद में सारे ग्रेड बन जाते हैं यार ये। सीरियसली हाँ ठीक है जी। ओके जी, अब मुर्तजा एज मुस्तफा, वो कौन सा जुमला है जो लोगों के लिए कॉम्प्लीमेंट और आपके लिए इंसल्ट है? कि आप बहुत हंसाते हैं लोगों को। ये इनके लिए वो कि मैं हंसाता कब हूँ। मैं तो सीरियस हूँ। ये तो सारे वो काम कर रहे हैं जिनके ऊपर हंसना है। There you go। यार किसी को झटका ही नहीं लग रहा यार, कोई एक सब सच कह रहे हैं, वैसे ही मतलब है आज। वैसे ही लगाओ झटके एक दूसरे को। अच्छा। इनको सख्त झटकों की जरूरत है। लगाओ ना, ठीक है। लग रहा है? अच्छा मुस्तफा। ये भी कहता है कि ड्रामा ने जो ना एक्टिंग मार दी है लोगों की। जो अच्छे एक्टर है ना, हाँ। वो जिस पेज पे उनको एक्टिंग करनी चाहिए वो ड्रामा में बिल्कुल लो कर देते हैं, तो वो सिर्फ जो है ना खराब बात करते हो हैं। जाती है। अच्छे एक्टर्स खराब भी हुए हैं कुछ। You think so? हाँ, ये कहता है, मैं I तो नहीं believe। कह रहा। स्क्रिप्ट का मीडियम और उसका बना Give me दिया an उसको। example. फॉर एग्जांपल परवेज
यस सीनियर है वो। नहीं वो नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वैसे जो है ना ड्रामे के अंदर वो बचपन से एक जैसी एक्टिंग कर रहे हैं, सीनियर है वो। नहीं बोल सकते आप उनको। मैं इसमें नहीं हूँ भाई, ये पहले इसने मुझे इतने मसले करे पहले इतने मसले करे, क्योंकि मैं ये हूँ ना, ये वो आदमी जो बोल बोल के दूसरों में बात डाल देता है। नहीं वैसे मैं लगता है मुझे कि ड्रामे के अंदर आपने मार्जिन को एक्टर के बहुत कम कर दिया है। आपने उसको इतना, इस फ्रेम को इतना आपने इस लेवल पे ले आए कि एक तो स्क्रीन प्ले वैसे ही ड्रामे का हिस्सा ही नहीं रहा, वो तो वैसे ही नहीं था और आपने खत्म ही कर दिया। हर बात आपने बोल के करनी है, मैं बाहर जा रही हूँ, मैं गाड़ी में बैठ रही हूँ, तुम बाहर आ जाओ, हर चीज को ना हमने बातों में चाय पी लीजिए। तो वो ना उसके बेचारा एक्टर जो है ना, उसके वो जो स्क्रीन प्ले, उसकी मूवमेंट, उसकी वो सब खत्म कर दिया। तो ड्रामे वाले बड़ा अच्छा काम भी कर रहे हैं, जैसे इकरा अजीज, I really like her, वो बहुत अच्छी है। पर मुझे लगता है इमरान अशरफ है, यस यस, आप खुद हैं बल्कि, मतलब a lot of good actors TV has produced lot नहीं, बट वो फिर हमने वो मुझे लगता है you think इससे ज्यादा कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, वो आपने उसको एक वो करके ना, अब जब वो बाहर आता है ना, जैसे हम कभी अक्सर एक्टर्स के काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा एक्टिंग उस तरह एफर्ट ज्यादा हो गया। मुझे ये लगता है कि एक्टर्स की अपनी भी बहुत जिम्मेदारी थी, जब आप कैरेक्टर पढ़ते हैं तो फिर आप बनाते भी हैं उसको। अगर आप वैसे ही बनाए बगैर ही कैरेक्टर को लेके आगे हर जगह एक जैसा लगेगा, राइट। फिर आप में और शायर में क्या मतलब, क्योंकि मेहनत नहीं है जो करनी थी। अच्छा एक बंदा मिला था कसम से, सीरियसली हसन भाई, एक बंदा मिला था, कह रहा है मैं शायर को उस वक्त से जानता हूँ जब वो अमिताभ बच्चन था। ये अमित था पहले भाईजान, ये ऑपरेशन से शाहरुख बने, पहले अमित था ये। नहीं यार, गुड मैन यार। ये नया स्क्रीन प्ले आ गया है, वो जो पुरानी फिल्में नहीं थी कि ऑपरेशन से कुछ चेंज हो गया, आवाज भी बदल गई, कद भी बदल गया, सब कुछ बदल गया। हालांकि यार रंग चेंज होते रहते हैं, हमारे एक्टर्स रंग बहुत चेंज कर रहे हैं। उस तरह नहीं, मैं टीको वाले रंग की बात, टीको वाले रंग सर, या आप जैसे लोगों ने आके मसला कर दिया ना कि गोरा ही होना चाहिए बंदे को। मतलब मैं काला, मैं कह रहा हूँ आप लोगों ने वो सिर्फ बैलेंस खराब कर दिया ना। इतना कोई गोरा होता है बंदा यार, अक्सर तो खड़े हो तो मुझे लगता है कोई बंदा कमर नजर आ रही है किसी की यार। ऐसे क्या होता है यार? आप देखिए टैनिंग की तरफ आए, टैनिंग की तरफ आए। आपने मसला कर दिया, आपकी तो खैर है, अब वो टीके तो हम जैसे लोगों को, हमारे दोस्त और है, रोज लगाने पड़ते हैं उनको यार। This is very wrong. बाल्टियों का सीन आ गया, पता नहीं क्या लगा। तो यार जो आप खुद होते हैं, आप वो रहे ना, आप उसमें टैलेंट, आप उसमें ये क्या है कि दूसरे को देख के नहीं, हमारे अच्छे थे, बड़े प्यारे कुछ लड़कों के कलर थे, उन्होंने अपने आप को ज्यादा गोरा कर लिया। I don't know why. ये भी बड़ा कॉन्सेप्ट। थोड़ा बहुत मेकअप होता है स्क्रीन पे आने के लिए, you know that. नहीं मेकअप नहीं, स्टार थोड़ा अलग भी तो लगना चाहिए। टिकट हो नहीं, वो नहीं कह रहे हैं यार, इसका मकसद ये कह रहे हैं वो लगाएं टीके, भैंसों वाले ना लगाएं। वो ज्यादा हो जाते हैं, ज्यादा हो रहे हैं। वेरी रॉन्ग यार, मुझे लग रहा है मैंने शुक्र है नाम नहीं लिया, मुझे लग रहा है मैंने किसी गहरे पूल के अंदर छलांग मार रही हूँ, मैं स्विम करके बाहर आने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे ऐसी फीलिंग हो रही है। नहीं, नाम नहीं ले रहे, किसी का नाम नहीं ले रहे। हाँ यार प्लीज, थैंक यू, किसी का। अच्छा जी, कहाँ थे हम लोग, कौन कौन था? पता नहीं, हम किसी पूल में कूदे थे जो गोरा होने के टीके पड़े हुए थे। अब तो बात टीकों से आगे निकल चुकी है, नाक फलाना, ये वो, नोज जॉब, ये जॉब, ये जॉब। यार वो तो थोड़ा, वो तो आम लोग भी कराते हैं, अगर किसी एक्टर ने करा लिया तो क्या हो गया? यार मैं वो एग्जांपल दे दूं ऐसे, आई डोंट नो किया होगा नहीं किया होगा, मैं एज अ लेमैन, ठीक है, वो इंडियन बड़ा अच्छा एक्टर है रणवीर कपूर, उसके यहाँ पे अब नोट करिए एक निशान पड़ा हुआ है। ओके, वो आज तक उसका सुपरस्टार, क्या एक्टर है, उसमें कोई शक नहीं। तो रेफरेंस पॉइंट इंडिया क्यों है हमारा? क्योंकि हम जरा इजीली वो कर लेते हैं ना उनसे, हम एसोसिएशन तरफ, क्योंकि हमारे एक और मतलब एसोसिएट करते हैं यार। नहीं, एक्टर जो है वो वहां से इंडोर्समेंट चाहता है इंडिया से। हाँ वो तो है ना, यार मेरा काम वहाँ देख, मैं एक बात कर रहा हूँ ऐसे, क्योंकि हम और की गोरे की मिसाल शायद नहीं है मौजूद। हम अपनी मिसाल आप क्यों नहीं बनते? ये भी आता है ना, ये भी होता है, हम अपनी मिसाल आप क्यों नहीं बनते? नहीं वैसे है सर उसके, तो नहीं कर, मैं कह रहा हूँ कुछ चीजें अच्छी लगती है, खराब हो जाती है। एक और सीन ये, जब वो इंटरव्यू दे रहे होते हैं ना, तो अब ये नॉर्मल बैठे तो यहाँ क्यों खुजाते हैं? जो हॉलीवुड वाले भी खुजा रहे हैं। अब I'm not saying to anybody, but अगर ये वाला भी यही उससे खराब हो जाता मसला। अभी इतने शॉट जितनी हमारी एक्ट्रेस के देखेंगे ना, तो आपको बड़ा मुश्किल हो जाएगी कौन है ये, इतना अगर देखें एक जैसा हो गया, एक जैसा हो गया, या तो डॉक्टर चेंज करें या फिर ना करें, ये काम सारे वहीं जा रहे हैं, सब बता रहे हैं। यार आपने चिप डलवा लिया आपने? ये मेरे लिए शॉक कर रहे हैं, मुझे लगाओ करंट, इसको लगाओ, ये मुझे लग रहे झटके। यार आपने चिप डलवा लिया आपने? ये है कोरोना वाली। Come on man, वैक्सीन ना, I've gotten my। वो मेरा दोस्त कह रहा है कि यार ये आप देखेंगे, मैंने कहा तुझे नहाते हुए देख के क्या करेंगे?
तूने ऐसा क्या काम किया है? हाँ तो बाकी पाकिस्तानी की परेशानी मैंने कहा वो जो देख रहा होगा उसको उल्टियां होंगी और क्या उल्टा नुकसान है। जो मुल्क के खिलाफ है ना जो तुझे देख के उल्टियां होंगी उनका नुकसान है। ऐसा वैसा गुड यार, ऐसे ही चले। हाँ सही है बिल्कुल। और वो तो तंग आ गए क्योंकि हमारे लोग हर वक्त तो खारिश करते रहते थे, तो उनको इतनी आवाजें आ रही वगैरह तो fuck man। यार बाज औकात तो वो ऐसी ऐसी जगहों पे खारिज करते हैं वहां हाथ ही नहीं जा सकता। नहीं मतलब ये इधर कहीं ये देखे ना चाबी का यूज आप इससे शो करें। चाबी, ब्रश, छुरी। यहाँ कभी कान स्टार्ट कर रहे हैं, कभी नाक, कभी पता नहीं कहाँ, मतलब ये गलत कर रहे हैं। पता नहीं क्या ये चाबी के साथ गलत लॉक खोल रहे कान हैं। स्टार्ट भी होते कभी कभी, कान पे ना डाल, इतनी चाबी ना डालें। सही हो है। जाता है। अच्छा जी, मुर्तजा एज मुस्तफा सवाल है, मुझे अगर इनके साथ काम करने का मौका मिला तो मैं स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ूंगा। स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ूंगा, वो तो शान ही है। ये अहले शान है बेसिकली। अहले शान मैंने किया अहले शान के बहुत बड़े फैन हैं। अच्छा अच्छी बात है। अहले शान है। You won't even read the script and you'll work with him. That's it. You're like a die-hard fan. क्योंकि मैं होऊंगा नहीं, निशान भाई होंगे ना। पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये कह रहा वो स्क्रिप्ट कटा देंगे, पहले ही पता बोलेंगे मैं हूँ तूने। स्क्रिप्ट पहले ही नहीं, पता होगा। निशान भाई आ जाएंगे तो। ये बहुत बड़ा फैन है सर, बहुत बड़ा फैन। मैं भी वैसे बड़ा पसंद करता हूँ जाहिद तौर पे। He's good man. He's a great actor and he also looks wonderful on screen. यार। नो डाउट। Screen presence भी amazing है। अच्छा जी, मुझसे ही पूछते थे। नहीं बता नहीं, बहुत सारे मुझे भी वैसे बहुत सारे एक्टर ऐसे लगते हैं कि इनके यहाँ काम करने का मौका मिलेगा। कौन? चलो। सोहेल अहमद क्या एक्टर है यार। और वो सीरियस एक्टर ज्यादा अच्छा ज्यादा वसीम अच्छा। अब्बास। वसीम भाई भी अमेजिंग। इवन हुमायूं वसीम भाई सईद तो family बहुत गुड लुकिंग आदमी है सिनेमा के लिए। वो यूटिलाइजेशन नहीं हो सकी उनकी आज। हुमायूं सईद हाँ ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है यार। नहीं, बट मुझे लगता है अभी भी वो एज ए एक्टर और utilize हाँ नहीं किया उनको That's great. अनफॉर्चुनेटली। He has a lot to show yet. एक होता है ना सब कुछ सामने नहीं आ गया, ग्रेजुअल। अच्छा, अब उनकी एक और बात अच्छी है कि वो हर जगह एक्टिंग नहीं करते। कुछ तो हमारे एक्टर सिर्फ commercial जिम में में अच्छी जिम में acting भी एक्टिंग कर रहे होते हैं। जिम में भी? मतलब वो ट्रेडमिल पे चल रहे हैं उसमें भी वो एक्टिंग आई स्वेयर टू गॉड मैंने खुद देखा है जिम में एक्टिंग मुझे वीडियो नहीं करनी, जब उधर नहीं वीडियो करनी। वीडियो बन रही होती है ना नहीं ये सोशल मीडिया। सर इसमें समझने की बात है, ये एक माइंड सेट है। वो जो लड़का लेट के बाइक चला रहा है हाँ उसको ये लग रहा है दुनिया की हर बच्ची मुझे देख रही है। तो यही है ये भी है वो ये है। इसीलिए वो लेट के बाइक चला। सही है बिल्कुल सही बेचारा। है। ठीक है जी, मुस्तफा एज मुर्तजा, अगर किसी लड़की ने कहा आई लव यू तो मेरा जवाब क्या होगा? Me too? मैं तो सुनना ही चाहता हूँ। मी टू। Me too। इन्हीं को मुझ पे इल्जाम लगा दिए इसके सारे। हाँ ऐसे ही बोलोगे? अगर लड़की बोले आई लव यू तो फौरन बोल दोगे आई लव यू टू? ये कैसे हो सकता है ये यार? पहले उसने बोल दिया, मैंने ही करना था ये गेम तो मैंने करना था। इतनी जल्दी बोल रहा है। नहीं सही बोल रहा था। सही बोल रहा है। हाँ अग्रीड। इस टैटू का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है सदा सदा ना बाग बाग बहार। चेक इसको कर रहे बार बार रिमाइंड कराने की क्या जरूरत है? ये वो मेरी दादी एक्चुअली पढ़ती थी ये शेर, ओ अच्छा। तो मुझे उनसे याद मियां है। मोहम्मद बख्श। मियां मोहम्मद। अच्छा आपको पता है यार, हमारे ऐसा एक्टर आपने मुझे क्या तालीम से बड़ा दूर है लेकिन आपको पता है, बड़ी बात। कोई नहीं पढ़ते यार, फॉरवर्ड मैसेज और फेसबुक पोस्ट के अलावा हमारा अगर एक्टर आप पढ़ता अपनी ही नहीं है। जिंदगी का आगाज मियां मोहम्मद बख्श को वाह, पढ़ के करें वाह, वाह। तो आपकी जिंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। ये आप बड़ी बात है, आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि यार आपको पता है। ठीक है जी, मुर्तजा एज अच्छा आप सॉरी, आप यहाँ कब जाते हैं ऊपर? इतनी बड़ी आपने वो बनाई हुई, जाते भी है भी बनाई हुई नहीं है। जाते हैं हाँ। बस जाना है, कॉफी शॉफी के लिए जाना अभी चाहिए। ले जाएंगे आप। मैंने कहा इतनी बड़ी जगह बनाई, जाना बहुत चाहिए। ले नहीं जाना है चल। नहीं भाई ऐसा नहीं हुआ। वैसे ट्रायल के इट्स लिए वेरी गुड। हाँ इट्स नाइस। अच्छी यू जगह, लाइक द प्लेस? वेरी गुड। यू कैन लुक अराउंड, इट्स ओके। हाँ। देखने के कोई वो ऐसा वैसे मसला नहीं है। देखने के पैसे नहीं नहीं है। है हाँ। यार, रहने के पैसे हैं। अच्छा ठीक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुर्तजा एज मुस्तफा, अच्छा एक्टर हुमायूं, फहद या फवाद? मुस्तफा के लिए हुमायूं मेरे ख्याल में। हाँ तीनों अच्छे हैं, हुमायूं भाई लेकिन थोड़ा सीनियर जा रहा है। मेरे ख्याल में मुझे लगा हुमायूं शायद। सही बोला है। हैं? हुमायूं भाई कर दे। हुमायूं भाई नहीं, एक्टर वो दोनों तीनों बहुत अच्छे हैं वैसे। हाँ वैसे नो कोई डाउट। शक नहीं है इसमें। हाँ नो डाउट नो डाउट। फहद भी बट हुमायूं स्टैंड्स आउट। यू थिंक ही इज ओके? फहद इज वेरी गुड एक्टर। फहद को ज्यादा यूज कर रहे हैं मेरे ख्याल में। हाँ। ये वाला सीन भी है, फहद को ज्यादा यूज कर रहे हैं। ये क्या बात है? छोड़े यार, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। ठीक है जी, मुस्तफा से सवाल है,
हमारी मुस्तफा एज मुर्तजा, हमारी इंडस्ट्री में किस चीज की कमी है? जगह की। सीढ़ियां जारी तो है आपके पास है इसमें। मुर्तजा एज मुस्तफा, शोबिस में सबसे ज्यादा गुस्सा किसका खराब है? इसका खराब है गुस्सा। हाँ, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ना, ये इसको क्या लगता है? इसको लगता है कि बुशरा अंसारी का गुस्सा का। आई उनको तो गुस्सा ही नहीं आता, उनको कभी गुस्सा नहीं आता उनको यार। उनको एक ही दफा आया हम लोगों पे, बाकी नहीं आता। She's a sweetheart यार। हाँ, ऐसा मजाक कर रहे हैं ऐसे। ये क्या बोला, क्यों आया गुस्सा? कुछ ऐसे ही तंग करता है ना। busy क्यों की तो हाँ, ये बड़ा साहब को इन्होंने कह दिया अनवर अनवर करके लड़का है, क्या होता है ऐसी गुस्सा तो आएगा ना यार। ठीक है, नेक्स्ट। इनकी एक्टिंग से बिल्कुल दिल खुश नहीं। ये मुर्तजा बताएगा। हाँ, दोनों जवाब दे सकते हैं इसका। एक्टिंग से दिल खुश नहीं, वैसे मुस्तफा एज मुर्तजा है ना, you tell what does he think and you tell what does he think। इनकी एक्टिंग से बिल्कुल बहुत सारे लोग हैं, लॉन्ग लिस्ट। एक या दो नाम चलो ऐसे, अगर जिनसे खुश नहीं है, मतलब जो सही है। you don't like it। यार नाम ले लेंगे, मसले हो हाँ जाते ले नाम यार, वैसे कहते कि नहीं है खुश, बस नाम बड़े नाराज ले ले होते हैं यार, लोग। कौन सा मैंने अरे ले ले, आज तूने रखी हुई अरे है। आज तूने पर्दे वाली शर्ट बड़े पहनी है, नाराज ले है। ले 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 कुछ बड़े नाराज हो पर्दे जाते हैं। वाली। नहीं 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 हैं? बड़े नाराज ठीक है, बड़ा अच्छा, so खतरनाक you tell anyone who you think is not a great actor and still नहीं, सारे एक्टिंग तो कर ही रहे हैं, सारे अच्छी अच्छी कर रहे हैं, अच्छी कर रहे हैं। अपनी भी जगह पे जो कि होता है वो। नहीं नहीं कर रहे हैं सीरियसली। एक तो खातून का इंटरव्यू आ रहा था, वो कह रही है मैं तो बाहर अकेले शॉपिंग करने के लिए निकल नहीं सकती, यू नो इतना रश लग जाता है। नाम नहीं पता उनका मुझे। लेकिन नहीं निकल सकती, अच्छी हाँ। वो ये प्रॉब्लम है, बड़ी फेमस होगी फिर इसका। फेमस है। हाँ, आजकल तो फेवरेट कौन है खवातीन में से? सारी अच्छी हैं यार। मुझे तो इकरा अजीज बहुत पसंद, इकरा अजीज, शी इज वेरी गुड, यस। सोनिया हुसैन भी बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। मुर्तजा, अपनी कोई बुरी बात जो दुनिया को नहीं पता। इसकी कोई बुरी बात जो दुनिया को नहीं पता चाहिए। इसकी जो बुरी बात जो दुनिया को नहीं पता, बहुत सुस्त, काहिल और जो ना काम करने वाला एक। और ये हाँ डांट रहा है, डांट रहा है। नहीं, ये नहीं है। जीरो वो पाकिस्तानी स्टाइल वही, मैले तो मैले ही रहे। नॉट एट ऑल। तो जनाब यहाँ पे अभी करंट को जरा रखते हैं साइड पे, नेक्स्ट गेम की जाने पड़ेंगे और एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान। वेलकम बैक। हमारे साथ ये दो भाई जो मौजूद हैं, सुपर टैलेंटेड, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि स्टेटमेंट्स कभी जो दिल में आती हैं आप दे देते हैं, लोगों को पसंद नहीं आती और हो सकता है मुझे पसंद ना आई हो, लेकिन वो स्टेटमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं। कभी ये सोचा कि यार मैं ये लिख रहा हूँ ट्विटर पे और ये जो है ये बहुत से लोगों की दिल आजारी कर सकती है बात? बिल्कुल। तो फिर सोचा, फिर लिख भी दिया। क्योंकि ट्विटर पे लिखा हुआ था ना, व्हाट्स इन योर माइंड, ये इस तरह से लिखा हुआ था, मैंने उसी वक्त कर दिया। राय जाती है उस पे लिखा वो आपने उस पे लाइक प्रैक्टिकली बिलीव किया कि व्हाट्स इन योर माइंड, बस जो ज़हन में है वो लिख दो। हाँ हाँ। डू यू थिंक अगर ये प्रैक्टिस सब लोग शुरू हो जाएंगे तो बड़ी एक प्रॉब्लम हो जाएगी, हर एक के बारे में कुछ भी बुरा लिख दो? यानी अगर एक किसी इंसान की एक फॉलोइंग है और आपने उसके बारे में बुरा लिख दिया, अगेन फैक्चुअल है। यानी अब सबकी अपनी भी राय है। नहीं, अब मैं कहूँ एहसन खान जो है वो एक्टर नहीं, तो मैं बिल्कुल ही कोई चवल बात करूंगा मेरे ख्याल। भाई वो ड्रामे किए हैं उसने, फिल्में की हैं, एक्टर यार, मैं ये कह ही नहीं सकता आपको। हाँ भाई सही है। अच्छा भाई, इसमें मिर्चें खाएंगे आप दबा के? यार आप फवाद का बदला मुझसे ले रहे हैं आप। बिल्कुल लूंगा मैं बहुत ज्यादा बदला लेना आपने। वैसे हम लोग कश्मीरी मिर्ची हमारा मसला नहीं है कोई। हाँ, ये फ्लॉप हो जाएगा आपको। ये हमारा शो तो हिट है, फिक्र न करें, ये एपिसोड तो सुपर। नहीं ये सेगमेंट की बात है, ये इतनी ज्यादा थोड़ी हो गई लेकिन नहीं, ये वैसे इतने स्पाइसी नहीं, हमने बड़ी इजी सॉसेस रखी हुई हैं। पहले दूध पीने लगा भाई। ये ले भाई, आपको कितनी मिर्चें पसंद है? ये जरा गौर से देखें। मिर्चें तो आपको पता है एडिक्टिव भी होती हैं काफी इसमें। हाँ एग्जैक्टली ऐसी है। फिर होता क्या इसमें वो वाला सीन आता है क्या? जो ड्रग की एडिक्शन होती है ना, हाँ, ये भी तो आप कंज्यूम कर रहे नुकसान तो नहीं होता ज्यादा मिर्चें खाने से? पता नहीं, स्निफ करता रहता है कुछ ना कुछ, पूछ ले इससे नुकसान तो नहीं। मैं तो खातिर तवाज़ो के तौर पे खुद अपने हाथों से मिर्चें डाल रहा हूँ ताकि आप लोग एंजॉय करें। आपने कहा आपको पसंद है तो आप ये खाएंगे, ये भी है ना साथ, ये भी करें। ये भी करें आप। पहला सवाल है जी, खाना शुरू करें भाई? खाना शुरू कर दें? हाँ खाएं ना।
हालांकि पहला सवाल मुर्तजा से है, नहीं मुस्तफा से है। मुस्तफा खाए ना यार, आपको शर्म नहीं आई यार? शर्म नहीं आई मुस्तफा? हमारे इतने बड़े नाम जॉन एलिया साहब, और उनके बारे में आपने कुछ लिख दिया, क्या स्टेटमेंट दी है? ये मजाक में लिखा था आपने। ये मंटो के बारे में भी कुछ लिख दिया था, मैंने कहा नहीं करो, मैंने तो पढ़ा नहीं। टू बी ऑनेस्ट, मंटो साहब के बारे में असल में देखें, मैं क्रिटिसिज्म क्या है, इकबाल पे भी करते हैं लोग, ये खाते हुए बोल ठीक है रहे हैं। हाँ, यानी कि सब ने अपने हीरोज क्रिएट किए हुए हैं और उसके अगेंस्ट जो आइडियोलॉजी है, जो लोग मानते हैं उसको, वो लोग जो है ना वो बिल्कुल विलन बना देते हैं। नहीं तो जॉन भाई का भी था। नहीं तो आप मुझे बताएं कितने लोगों की दिल आजारी कर दी यार। उसके फैन इतनी फॉलोइंग है किसी इंसान। उनका एक शेर था, उसका एक शेर था उनका कि मैं खुद ही दरवाजे पे हूँ और खुद ही खोल रहा हूँ। निकल आया समथिंग। मैंने कहा ये इस तरह भी बन सकता है कि मैं करीम बुक कराई, मैं ही था करीम का ड्राइवर भी। ये तो लंबी चल सकती है। मैं हसन के शो में गया, मैं ही हसन था। ठीक है, बात क्या ये? नहीं, हर देखे, कोई जवाब नहीं मिला मुझे। मैंने उनको कहा, मैंने कहा कि भाई आप जो है ना कुछ चीजों पे वाह नहीं करते, बंदे का इलाज करवाते हैं। हर चीज पे थोड़ी करना है। मैं नहीं हूँ इसमें यार। नहीं अभी यार ये मेरे हाथ पे नहीं, वो फर्स्ट सेकंड ईयर के लड़कों का बहुत अच्छा शायर है, इसमें कोई शक नहीं यार। हमारे बड़े पसंदीदा शायर थे। जॉन भाई एक कल्ट। अच्छा जी मुर्तजा, हर टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ कलम तोड़ते रहते हैं आप। हाँ, हर चीज के बारे में लिखते हैं हमेशा। नहीं भी कोई किसी से ताल्लुक, वो भी लिख दिया। कोई कितना रात जाते लिख दिया। लेकिन ये औरत मार्च के बारे में कभी नहीं लिखा कुछ। आप बताएं। डर रहा है। मैं खाते हुए बोलना भाई, ऐसे नहीं बोलना। मैं उस औरत मार्च खाते हुए मैं औरत मार्च का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ सर। हाँ, मैं चाहता हूँ कि ख्वातीन की आज़ादी होनी चाहिए, ठीक है, उनको हक होना चाहिए आज़ादी राय का, ठीक है। और हर तरह की जो हमने उनको एक स्टीरियो कर दिया उससे निकालना चाहिए, क्योंकि किसी भी कौम की तरक्की में बड़ा हाथ होता है। लगता है कि लोग आजादी नहीं देते? नहीं है, देखिए कॉन्सेप्चुअली नहीं है, हमारी सोसाइटी में भी नहीं है। ये किस टाइप की आजादी की बात करें आप? मतलब मैं समझा नहीं यार। आजादी देखिए ना, बहुत सारी है, उन्होंने जिंदगी में करना क्या है, उन्होंने अपना डिसीजन क्या है, अपने प्रोफेशनल डिसीजन उनको हमने डाल दिया घर के तक, या उनको काम करना है, बच्चों को पालना है, ये सब अब दुनिया में म्यूचुअली होता है। अब आप जो है एक कोई घर का बंदा काम करता है, वेस्ट में तो शौहर घर में होता है और बीवी काम करती है। that is better life? मैं कह रहा हूँ कि एक सोसाइटी की तरक्की में बड़ा हाथ होता है। अगर आप बैंकॉक की मिसाल ले लो ना, जैसे हमारे उसमें, तो वहाँ आपको या मलेशिया तरक्की क्या होती है? जब अगर हम वेस्ट की मिसाल देते तो मॉरली तो देयर नॉट सिविलाइज्ड एट ऑल। मॉरली सर ये हमारा ख्याल है। अच्छा, ये बहुत गलत ख्याल है मेरे। भी तो एक इवॉल्व करती है ना। देखे ना, मैं मलेशिया की मिसाल दे रहा हूँ आपको, दुकानों पे औरतें काम करते नजर आएंगी बैंकॉक में। तो किसी भी सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए ना, तो ये बड़ा जरूरी है कि औरतों को भी उस जगह पे लाया जाए। जो हम नाम भी हाथ बटाना भाई, शेर जो होता है ना, शेर वो खुद कुछ नहीं करता, शेरनी शिकार करती है। ये मासी का शौहर यही कर रहा है ना, शेर उसको फॉलो कर रहा है। मासी का शौहर उसको बिल्कुल सही बोला है। ये मैं एग्री कि वो बेचारी खातून को सारा घर का पूरा वो कर रही है। एवरी हाउस होल्ड हैज अ, तो ये मिल के करना चाहिए, ठीक है। और वो घर बैठा होता है फारिग, वो बैठा हुआ, तो औरत बाहर जाके कमा रही तो वो फारिग बैठा हुआ है, कुछ भी नहीं कर रहा, कबूतर उड़ा रहा है कभी। हाँ, तो आपका मतलब दोनों लड़ा रहा है। एग्जैक्टली। जब तक आप उनको काम कौन करेगा? दोनों बाहर काम करेंगे, बच्चों की परवरिश कौन करेगा? ये जरूरी नहीं कि वही करे, दोनों को मिलकर दोनों करना चाहिए। आप पोर्शन के अंदर यस बैलेंस कर लें कि आपने काम करना है या उसने काम करना है। ये नहीं हो सकता कि आप नहीं कर सकते, उसको ये काम करना और आपको ये काम करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है जी जनाब, आप मुझे ये बताएं खलील रहमान कमर साहब के बारे में किसने? ये सर मैं तो खलील साहब का फैन हूँ। खलील साहब से मैं मिला नहीं भाई, ये खाते हुए मैं खाते हुए इसको तो मिर्चें नहीं लग रही, वो बंदा फिर परेशान। मैं खलील साहब से मिला, मैंने उनको कहा कि आपने जो है ये बात इस तरह क्यों की, तो उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी। किस बात के बारे में? यार वो मारवी सरमत के साथ एक शो था उनका। अच्छा ठीक है। तो मैंने कहा आपको इस तरह नहीं कहना चाहिए था, तो उन्होंने जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया वो बिल्कुल डिफरेंट था जो टीवी पे था, लेकिन वो ठीक था। मैंने कहा यार आपको ये बात आपको टीवी पे करनी चाहिए थी, उधर आप जो है वो हाइपर हो गए और आपने अपना बेसिकली केस लूज कर दिया ना। ठीक है, कह रहे नहीं मेरा मकसद ये नहीं था, वो मेरी बात के अंदर वो कर रही थी, बात बोल रही थी और ये वो। तो मैंने उनको कहा कि यार वो एक ज़ाहिर तरीका होता है टॉक शो का, उसमें फिर आपको अपनी जगह लेनी पड़ती है, वो तो आपको देखिए दोनों तरफ है। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप मिसाल ले लें खलील रहमान कमर या मारवी सरमत की, तो यहाँ पे ना जो वो भी बड़ी उनसे बदतमीजी कर रही है, वो भी उनसे बदतमीजी कर रहे हैं, दोनों तरफ। ये नहीं कि वो बेचारे उसको हम अभी टारगेट कर ले वाला सीन हो गया। हाँ, दोनों गश खा के, तो वो जो है ना वो गलत बात है। उसकी भी अगर कोई पॉइंट ऑफ व्यू है तो हम उसको रिडिक्यूल नहीं कर सकते, उसको बेइज्जत नहीं कर सकते।
तुम जाहिल और तुम क्या, इस तरह मारवी को भी बात है। लेकिन कभी बच्चे भी देख रहे होते हैं, कभी कोई और इस तरह के लोग देख रहे होते हैं जो एक चीज उनके सामने नहीं बच्चों के लिए पोगो है ना। वो पोगो देखें। नहीं, ये खलील साहब ने कहा कि जो मैंने बोला था कि 2 टके की लड़की, वो कह रहे स्पेसिफिक उस जगह की बात थी, वो उस करेक्टर की बात की। कह रहे मैंने जेनेरिक नहीं बोला था। एक तो जेनेरिक नहीं फिर था, उन्होंने कहा वो तो एक ऐसी लड़की को एक शौहर ने या आदमी ने कह दिया जो उसे समझा कि वो जब उसको लॉयल नहीं थी, डिसऑनेस्ट थी, धोखा दे दिया शादी करेक्टर के बारे में। फिर उन्होंने कहा कि वो सिनेरियो ऐसी जगह पे पहुंच गया था जहाँ चैनल की डिमांड होती है कि वो धक्का दे, शाउट करे, थप्पड़ मारे। कह रहे मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया था, मैं तो मर्द को एजुकेट कर रहा हूँ। मैंने कहा खलील तुमने ये बात मानी। अच्छा ये बात सही है कि हर ड्रामे में तो थप्पड़ आराम से मारा, आराम से मारा, उसमें नहीं हुआ ये। वो खलील साहब ने कहा लड़की नहीं लड़की को थप्पड़ मारा था। खलील साहब ने कहा कि मैंने यही तो एजुकेट किया है बंदों को कि आपने ऐसे मौकों पे क्या करने का तरीका है कि आप अलग हो गए उससे, ठीक है। तो मैंने ना वहाँ शाउट करवाया ना थप्पड़। सही है। उन्होंने ये बात बोली, तो आपने कैसे मैंने कहा शेकी ये अपना खलील, ये आपने बात जो है ना मानी की खलील तूने खलील तुझे वहाँ करनी चाहिए थी बात। नहीं, खलील साहब ने कहा मैं लूज कर गया था। असल में खलील साहब का एक और प्रॉब्लम भी है कि उनको जो है ना हर कोई बोलने सुन रहा होता है, उनको काउंटर नहीं करते, तो उनकी आदत ये जाहिर है खराब हो गया। ग्रुप में तो चल सकती है, हर जगह तो नहीं। लोग तो काउंटर करते हैं भाई, यानी कि कह रहे हैं कि उनके आगे पीछे लोग हैं वो उनको बोलने देते हैं। क्या वो बहुत ज्यादा उनके क्या बहुत ज्यादा क्या उनके नखरे उठाते हैं। ठीक है जी। अच्छा खा लिया यार जरा मुझे, ये तो तीसरी मिर्ची चल रही है। लोगों ये देखो इतनी मिर्चें यार इसको मजा आ गया, अब इसको कौन खिलाएगा ये सब कुछ, अब रोज आना यार, पड़ेगा। ये दोनों तो मिर्चें एंजॉय कर रहे हैं भाई। और कश्मीरी सर, कश्मीरी ये क्या भाई वाह, सही लग रही, मिर्च एंजॉय हो रही है भाई, मजे का कमाल हो गया। चलो एंजॉय करें, अच्छी बात ये है। उनका है ना, ये हमारा है, ये टाइम आउट का है, ये टाइम आउट के किचन में बनता है। किचन देख रहे हैं आप, यही सही, बनता है, ठीक। कोई किसी का नहीं है, कोई आप ठीक enjoy आदमी कर रहे है हैं। As far as you're enjoying it, it's Very good. nice, right? Very good. Cool. ठीक है जी। आप ये हैदराबाद की नहीं है जिन्होंने बनाया, थोड़ा खट्टा भी है, खट्टा है थोड़ा, उनके वो मशहूर है ना हैदराबादी खाने में। नहीं लेकिन वहां से नहीं आया, इतनी दूर से आएगा तो सही नहीं रहेगा यार, यहीं का है, फ्रेश फ्रेश। यही है या बाकी इंतजाम भी है? मुझे लग रहा है कैंटीकी भाई हैदराबाद शिफ्ट हो गए दक्कन। नहीं बाकी इंतजाम किस किस्म का? नहीं मैंने कहा उसके अलावा और क्या क्या है भैया, और भी कोई इंतजाम है? बताएं ये आप। खाने के बाद कैलुला करते सोते हैं खाने के बाद। वो ही करता हूँ मैं। कहीं भी सो जाएगा, कोई बंदा सो रहा होगा बराबर में सो जाएगा। आज तो खराब हुई। ठीक है, Bad. मुझे तो समझ ही नहीं आ रही चीज़ों की, पता नहीं क्या बोल रहा है। क्या हो रहा है। अच्छा जी, स्टेटमेंट आपका ये था, स्टेटमेंट हाँ ये पहले भी अभी बात हुई कि एक्टर नहीं, हमारे यहाँ सिर्फ रीडर्स हैं। स्क्रिप्ट क्या रीडर, स्टेटमेंट है कि सिर्फ रीडर्स एक्टर? वही मैं कह रहा हूँ कि वो नहीं भाई ये क्या है, मतलब क्या कहना क्या स्क्रिप्ट वालों का इतना कसूर है कि एक्टर को उन्होंने बिल्कुल ही मौका देने से इनकार कर दिया, और वो बेचारा जो है ना उसको सिर्फ रीडिंग के लिए छोड़ दिया है। उसका फ्रेम नहीं, नॉट एवरीबॉडी, आई थिंक वी हैव ग्रेट एक्टर्स। व्हाट काइंड ऑफ स्टेटमेंट इज दिस मैन? नहीं यार सर, ग्रेट एक्टर्स, अगेन आई सेड ग्रेट एक्टर्स हैं, बट उन बेचारों को इतना रिस्ट्रिक्शन, मतलब आप समझ रहे हैं, मैं खुल के नहीं कहना चाह रहा टू बी ऑनेस्ट, बट यस। नहीं मैं तो समझा ही नहीं। मैं आपको पता है मेरी समझ थोड़ी जरा मुझे देर से समझ आती है। हाँ नहीं बट मतलब सारी बातें निकलवा लें। आपने इतने सारे लोगों के नाम लिए, अब मुझे बता दें कि वो एक तो कंट्रोवर्सी के अलावा, उस लाइन के अलावा कौन सी लाइन है जो हमें याद है? अगर आप बात करें, हाँ भाई खुदा के लिए मूवी थी, उसमें लाइंस थी वो याद है, या फिर वो उसने एक और बनाई थी एक फिल्म शोएब मंसूर ने, अच्छा। वो जो एक और, तो आप ये कह रहे हैं कि कोई ऐसा कुछ नहीं है कि जो हमें याद कुछ नहीं करो कभी भी। यस अल्लाहू अकबर, कपड़े हो गए खराब, मिर्ची भी स्लिप होती है भाई। बेचारा, चले चलो खैर है, किसी के हाथ में जाके स्लिप होती है, हर एक के हाथ में स्लिप नहीं इनको होती। भी तो हर चीज पकड़नी है ना। तो जनाब आप ये आखिरी वाला नहीं खाएंगे? सर बस हो खाना गया होगा। मेरा इतना ही खाता हूँ। तो जनाब हमारा ये जो सेगमेंट है ये भी ओवर हो गया जनाब, आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये है कि मैं एक बात पे हैरान हूँ यार, मैं क्योंकि इतनी कॉन्वर्सेशन आप लोगों से कभी नहीं हुई सर, है ना, ये पहली बार है कि इतनी कॉन्वर्सेशन हो रही है, और इतना वास्ट रेंज है आप लोगों की, यू नो you think in a very different manner which is amazing। वरना हमारे तो ये हो गया ना कि क्लोन्ड थिंकिंग भी जो प्रोसेस है ना, जैसे स्कूलिंग एक प्रोसेस है ना, उसमें हर एक सर्टेन लेवल के स्कूल में एक ही तरह के लोग और एक ही तरह के बच्चे सब एक सोचते हैं, राइट? और आजकल बहुत ज्यादा है अलग अलग सोचना, ये खूबसूरती है कि आप क्या सोचते हैं। तो दिस इज अमेजिंग यार, थैंक यू सर। टैलेंट है भाई, दोनों में टैलेंट है। जनाब एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान, अगले गेम की तरफ बढ़ेंगे।
आपका और छुट्टी बंद में जनाब आपसे जनरल नॉलेज में कोई इंटरेस्ट है वैसे? सर कोई भी नहीं होगा। नहीं भाई का है काफी हल्का। वेरी गुड, इसको याद रहती हैं चीजें। Really? हाँ। कभी ऐसा होता ना कि आपने पढ़ी भी होती है, आपने सुनी भी होती है, लेकिन जहन से निकल जाता है। हाँ, इसको याद फोकस नहीं होता तो यू काइंड ऑफ बिल्कुल फॉरगेट। इसको याद। बट देन वी हैव टू गेन सम नॉलेज। तो ये मेरी भी एक रिवीजन है, लोगों की भी रिवीजन है, आपकी भी। हाँ, मजेदार चीज है। ठीक है। हाँ। अच्छा जनाब, पहला सवाल आपसे ये है, जो सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा, यानी सबसे पहले जो जवाब देगा उसको कोई इशू नहीं है, वो सही रहेगा। जो नहीं दे पाएगा उसको नंबर चूज करना पड़ेगा और फिर ट्रेजर बॉक्स में से कुछ स्कर्ट निकलेगा, वो पहनना होगा। वो आपको पहनना होगा। यहाँ अभी ये वाला उतार दे। हाँ, ये उतार के वो पहनने होंगे। हाँ। आप तो मास्टर है इसमें मैच। क्या क्या है सर इसके आप अंदर? तो मास्टर है मैच के दौरान कर चुके हैं आप ये। इसके अंदर क्या क्या है निकलता है? इसके पूछ लो क्या क्या निकलता है। पर है कुछ चीजें भी आप हैं। क्या चाह रहे हैं, क्या निकले? नहीं ऐसी मैं तो चश्मे कपड़े चश्मे कुछ बस। इसको पहनाएंगे किस आप इनको तैयार करना चाह रहे हैं, खुद ऐसे कपड़े पहनना चाह नहीं नहीं मैं ले जाऊंगा। ले ही जाएंगे। हाँ। अच्छा जरा पहला सवाल, ठीक है, गुड है। पहला सवाल चलाइए। लैंसडाउन ब्रिज कनेक्ट्स, the options are सक्खर एंड खैरपुर, सक्खर एंड रोड़ी, खैरपुर एंड रोड़ी। कौन सा ब्रिज है? लैंसडाउन, सक्खर एंड रोड़ी। आपने कहा सक्खर एंड रोड़ी। Yes. आप सखरन रोटी अगर आप कह रहे हो देखा होगा बड़े भाइयाँ। उनका जवाब बिल्कुल सही है। नंबर चूज करो भाई। 5। नंबर 5। वाह यार, अच्छा है यार। वाह, वाह, वाह। ओह, ये कौन बनेगा सर? ये आप पहनेंगे, जिन्होंने जवाब नहीं दिया वो पहनेंगे। ओए मरियल काउबॉय। ये तो कोई अल्लाह माफ करे इंडियन गाय। इंडियन फौजी नहीं होते बिल्कुल, ये मरियल किस्म का। इंडियन वो वाली गाय नहीं होती जिसमें जिसकी पसलियां नजर आ रही होती। शिकारी अंकल। म्यूजिक चेक किया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए जी। उर्दू यानी उर्दू लैंग्वेज हैज हाउ मेनी अल्फाबेट्स? वेरी इजी। 35, 36 या 37? सर आई 37 सी। ना आपका ना हमारा भाईजान। 35 कर लो। हाँ? 35 कर लो ना आपका ना हमारा। आपने कहा 35, आपने कहा 37 Are you sure? या अल्फाबेट यस। The real answer is गायब कर दें बाकी दिखाएं। बस मैं ठीक निकला ना। 35 का था भाई। नहीं मैंने तो उस चक्कर में कहा था ना आपका ना हमारा भाईजान। वैसे वैसे ही है। चूज करें। सर नंबर 10। ओए ओए इसकी जरूरत ही नहीं है। जोकर नोज। वाह। ये मुझे लग रहा है आहिस्ता आहिस्ता अली जिशान बना देंगे डिजाइनर इसको। जो चीजें पड़ी हुई है अली जिशान वाली चीजें लगी। ये नॉर्मल लोग फैशन में पहन रहे, दे दे भाई, व्हाई नॉट। ये पहनेगा मैं। आप ये वो भी पहनेगा। ये नाक पे पहननी है। चलो। ये इससे पहले ये हुमायूं सईद आए थे क्या शो पे? नहीं, क्यों? बड़ा हो गया थोड़ा। अच्छा चल। चले। घाट घाट। एक मिनट, आपने भी गलत जवाब दिया था। आप भी चूज करें नंबर, ज्यादा खुश ना हो। चलें। 8। दूसरी नाक मुझे पहना दे। ओहो ओए ओए अच्छे देखा अली जिशान, अली जिशान। वाह 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 वाह। ये फ्री अल्ताफ वाली क्लासेस है बिल्कुल। हाँ। रियल अल्ताफ। वाह वाह। रेडी है? यू आर वेरी नाइस। इसको तो आपने अच्छा बना दिया। ये क्या है? अच्छा पहला नहीं, कूल लग रहा है। हाँ बड़ा प्यारा लग रहा है, कभी इतना अच्छा नहीं लगा ये। Don't worry, don't worry. मैं यही घूमूंगा। अगला सवाल। The first nuclear power plant in Pakistan was established at Chashma, Karachi या मियावाली? चश्मा। और बस चश्मा 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 पहना हुआ है इसलिए। चश्मा तो पहना हुआ है। नहीं ये नहीं वाली में फटा था। नहीं है सर, चश्मा है। आपने कहा चश्मा। हाँ हाँ चश्मा 100%। चश्मा पावर। आपने कुछ नहीं कहा, उन्होंने पहले जवाब दे दिया, तो चले। उनकी बात मानी जाएगी। इसका सही जवाब है कराची। न्यूक्लियर पावर प्लांट कराची। कौन सा सर नाम क्या है?
कराची है। नहीं है कराची, आपने गेम किया हमारे साथ, नहीं हो ही नहीं सकता सर। कराची में था, ओहो कराची में था, बम लेके जा रहे थे, छीन गया था मोबाइल के साथ बम। अच्छा गूगल कर ले भाई, पाकिस्तान का फर्स्ट, लिखे लिखे सवाल दोबारा लिखे, स्क्रीन पे दोबारा लिखे। फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन पाकिस्तान वाज एस्टैब्लिश। हम इंतजार कर रहे हैं, इंतजार फरमाइए। कराची, कराची वन उसका नाम था सर जी, और कराची था, हमने यही बोला, हमने क्या बोला है? चले ठीक है, हम सही थे ना, right. आप गलत थे। आपको लगता है भाई, आपको लगता है हमारी टीम क्या सिर्फ कराची में, अल्लाह माफ करे सर, वो रोडे नहीं बनी हुई, आपने न्यूक्लियर पावर प्लांट बना दिया सर। अभी इसको नहीं, इसने गलत बोला। कचरा यहाँ से नहीं उठता, आपने न्यूक्लियर, तो कैसे यकीन आएगा हमें यकीन ही नहीं है, किसी को भी यकीन नहीं आएगा। चेंज करें। नहीं, इसको कोई ऐसी चीज बनाए, खिड़की टाइप की लगाए इसको कहीं पे, कहीं पे निकाले यहाँ से खिड़की निकालो भाई। अच्छा, वैसे अगली बार मैं कड़की भी रखूंगी। अच्छा आइडिया है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं अभी तो खिड़कियां लगेंगी भाई जान। सर नंबर 2, माफी है इसमें। अदनान समी खान का है, बता रहा हूँ ना, ये किसी और चीज के लिए था। हमने मुझसे गेम कर दी है। आई एम टेलिंग यू, डबल नोज कैसे हो सकता है? ओह माय गॉड, वाह, आई लव दिस। सही सर, अब वजन बहुत है। ये पता नहीं किस मरहूम का नाक है ये। अपना मॉनिटर में नजर तो नहीं आ रहा? नहीं सर यार। ठीक है जी, अगला सवाल। नाक में खारिश हो रही है। इस नाक में कोई बस में नहीं चढ़ सकता। Versatile actor मोहम्मद अली साहब made his debut from which film? चिराग जलता रहा, बहादुर या दाल में काला? ए चिराग जलता रहा, बहादुर। बी। इन्होंने कहा ए, इन्होंने कहा बी। आपका जवाब गलत है, इनका जवाब बिल्कुल सही है, चिराग जलता रहा। हाँ जी, अब नाक खत्म हो गई, कुछ और निकलेगा। सर कुछ जूते होते हैं अच्छे। बहुत यहाँ से कुछ ऐसा निकाले जो गर्दन से नीचे नीचे की कुछ उसकी जरूरत है, उसकी जरूरत है मुझे यार। आप 1 निकाल लें बस, 1 नंबर पे जो होगा मैं करूँगा। वो नंबर 1। वाह यार, बताया ना मैंने, नाक से नीचे नीचे। वैसे ही मैंने शर्ट डिजाइनर वाली पहनी है, आप ऊपर से मुझे ये भी पहना दे तो मैं पक्का मीठा बन जाता हूँ फिर। स्वीट मैन। यार मेल भी एंजल हो सकता। नहीं सर, इस मुंह पे एंजल आ ही नहीं रही। अली जिशान वाला सीन हो गया है, बता रहा हूँ। ये वो वाला एंजल है जो बुरी बातें नोट नहीं करते। क्लोजअप करें जरा भाई का, क्लोजअप। ये कौन सा यार जंगली कबूतर लग रहा है, जंगली कबूतर। ये कौन सा एंजल है? वापस लगाओ भाई। कौन सा एंजल है? अच्छा सॉरी, वाह चीजें बहुत हो गई हैं। ये देख रहे आप पूरा कंप्लीट किया। यार कूल कैरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बतख भी लग रहा है। पाकिस्तान shares 3,323 kilometer long border with अफगानिस्तान, इंडिया या चाइना? अफगानिस्तान। मैं खामोश हूँ, रावी खामोश है। कोई जवाब है या नहीं है? क्योंकि वो जवाब दे चुके हैं। हाँ अच्छा, ये दे चुके हैं मेरे ख्याल में यार। अफगानिस्तान का ज्यादा है, इतना नहीं। अफगानिस्तान इससे ज्यादा है। चाइना ऊपर दोबारा पढ़ने से 3,323 किलोमीटर। मेरा ख्याल है अफगानिस्तान। आपने कहा अफगानिस्तान, इंडिया। आपने कहा इंडिया। ओके जी, इसका सही जवाब है सबसे बड़ा जो मेरा ख्याल है वो है, वो अफगानिस्तान के साथ है। तो शायद वो नंबर सर नंबर 1 नहीं हो गया 3।
इज्जत दी है सर, इज्जत दे रहे हैं। ओए अब ये राबी पीरजादा बनता जा रहा है। चल यूसुफ बशीर कुरैशी, आज के शो में सारे लोग आए हैं। हाँ हाँ वेरी नाइस, अच्छा लगा, कुछ सरदार वाला फील आ रहा है। अच्छा ये भी है साथ। ओए ओए चाय सही है। वाह नाक से चाय सैयद हो गया। Last question. How many times Pakistan won the Blind Cricket World Cup? 0 times, 1 time, या 2 times? 1। आपने कहा 1, आपने कहा 2 आई गेस। नहीं वो तो एक दफा जीता। नहीं ब्लाइंड का शायद 1, सॉरी 1। आपने कहा 1, आपने कहा 1। एक दफा जीता। सही जवाब है, यार वैसे सही जवाब है 2 होगा, मुझे पता है, देखना हमारी जानबूझ के कर रहे हैं। 2 है सही जवाब। सही जवाब 2 है, बताया मैंने भी आपको तस्दीक भी कर दी। 2 है। नंबर चूज करो भाई। वो एक्चुअली हम मिक्स करके, वो जो नॉर्मल टीम है वो एक दफा जीती है। 7 नंबर। ग्लासेस बहुत है। ओए यार मतलब इरेज मंजूर। कूल लग रहे हैं। ये सर एक जमा किसने किए हैं, घर में भी कुछ छोड़ा, सब ले आए इधर। नंबर चूज कर भाई। नंबर है सर 9। नंबर 9। वाह बनियान। भाई आप राज नाक वापस लगाएं। ओके दोनों में से चॉइस है आपके पास, जो मर्जी नाक लगाएं आप। ये वाली नाक सही है, इसमें इज्जत है थोड़ी सी। ओए 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 ये परेड के खान लग रहे हैं। पहले सरदार है जो मजाक जोकर भी है, जो जोकर भी है। ये पहला सरदार है जो हर साल अमेरिका जाके परेड में हिस्सा लेगा। ये मैं कोई सिंध का सरदार तो लग रहा हूँ। गुड यार, यू गाइस आर लुकिंग ग्रेट। इनका जबरदस्त यहाँ पे शूट होगा। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान। नाउ वेलकम बैक टू टाइम आउट विद एहसन खान। और अब ये मौका है कि हम खेलेंगे। क्या खेलेंगे? क्या खेलेंगे सर? आपस में खेलेंगे। आप तो इतनी देर से खेल रहे हैं हमारे साथ। मैं तो खेला ही नहीं अभी। मैं तो अच्छा। शुरू नहीं किया, तो टेंशन में डाल दिया आप लोगों ने। अच्छा नहीं आपने बहुत खेला हमारे साथ, बहुत खेला। ऐसे ऐसे नाक लगवाए हमें कभी याद नहीं आपको? हमेशा ही किसी ने ऐसा नाक ना किसी ने लगाया होगा ना। नहीं 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 इस तरह का नाक हो तो आपको नहीं लगेगा, किसी को लगेगा वो। यार आपका नाक लग रहा है। मुश्किलात का शिकार यार सही से खड़े हो, आपका नाक दूर से दूर हो जाए यार। अच्छा जनाब, दिल खोल के हमारा सेगमेंट है और इसमें आपके जो पसंदीदा लोग हैं उनकी पर्ची हमने डाली, उनका नाम लिख के। तो ऑब्वियसली जब आप पर्ची निकालेंगे तो फिर उनके बारे में आप क्या बताएंगे, उन जैसा कुछ करके दिखाएंगे आप। ठीक सही है? ठीक है। पहले किससे शुरू करें? भाई ऑब्वियसली म्यूजिक को फॉलो करो। ओए होए रीमा। कौन है? रीमा रीमा जी। ओए ओए बड़ा वो मैंने यहाँ से। रीमा बहुत अच्छी है और पहली खातून है जो नाक से बात करती है। नहीं अच्छी है वो, सीरियसली। हर साल वो अमेरिका में रहती हैं, हर साल रमजान में आती हैं। माशाल्लाह हमारे साथ रमजान में। रीमा नहीं हो गई तुम्हारी खाला हो गई, हर साल रमजान में। रीमा बात कैसे करती है? नाक से बात। नूर सबसे कहो मैंने वैसे नाक से बात। ये ना करे। Rima ji is a beautiful, Yeah, gorgeous oh, woman. she is. I think she's बहुत अच्छी है। one of my Very decent. very first crush that I had. अच्छा हमारे तो अभी भी है, वन ऑफ फर्स्ट क्या मेरा अभी तक है। हाँ अभी तक। सर इजाजत है? हाँ जी। येलो तो- रंग मुझे पसंद है, तो मैं देखता हूँ जरा इसमें क्या निकलता है जी। ये कौन है? अच्छा ये हमारे दोस्त शफात अली खान। हाँ। इनके बारे में क्या? मुझे क्या पता? तो क्या आपको मैं ही बताऊं आपको इनके बारे में क्या? बीप लगाए इसकी। मैं टू नहीं हमारा पुराना कुलीग, हाँ। बड़ा अच्छा बॉय, वेरी गुड बॉय, टैलेंटेड बॉय। हाँ
बस इसकी एक और बात भी है। एक दफा ये अपने किसी दोस्त को बोल रहा था जो हमारे म्यूचुअल फ्रेंड थे कि यार तू शादी कर ले, शफात कहता है ना, तो उसने बोला यार मतलब कर लूंगा क्या हुआ, कह रहा नहीं इससे ना नस्ल बढ़ती है। तो उसने कहा मैं कोई डायनासोर हूँ, मेरी नस्ल खत्म हो जाएगी। तो शफात का ये याद रहता मुझे। वो कहता मैं डायनासोर लेकिन थोड़ी हूँ। अभी वो मेरे ख्याल में वो जो टीवी पे कर रहा है ना उसमें पैक हो गया है वो। अच्छा, तो उसके लिए उसको सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ता है क्योंकि वो टैलेंटेड ज्यादा है। टीवी पे तो फिर एक सर्टेन टाइप का प्रोग्राम होता है ना, हाँ। हर चीज उसका एक बिल्कुल हाँ मतलब न्यूज़ कवरेज हाँ, सॉर्ट चीज है ऐसे वो। ओके, ठीक है। नीले में दिखाओ क्या। हाय 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 क्या? हाँ। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा देख लो कैसे? शान भाई। यार बंदे की ग्रेस है वैसे। नो डाउट। क्या उनके साथ ऐसा कितना टाइम गुजरा है? बहुत टाइम यार उनसे दोस्ती है और वो शुरू से ही मतलब एक अच्छे लगते थे। हाँ, नो डाउट, हमेशा से ऑलवेज अ हीरो। हाँ, उसकी एक्सप्रेशन मैंने नोट किया कि वो वाहिद आदमी है कि मतलब वो एक चीज़ के 10 वेरिएशन एक ही फेस के साथ, और उनके ना एक्सप्रेशन हर चीज़ का एक एक्सप्रेशन है, और वो किसी भी लाइट में उनको शूट करो वो एक अलग ही आदमी है। अच्छा, अमेजिंग है। नाइस, अच्छी बात है, अच्छी बात। अदनान सिद्दीकी उर्फ नब्स चल रही हो। ये हैं एहसन खान, और नहीं सोहेल वरांच। यार ग्रेट आदमी। हाँ, ये उनकी सोहेल वरांच की एक दफ़ा मैं एक एपिसोड देख रहा था। वो किसी अक्सर वो ये भी करते हैं पैसे बचाने के लिए कि वो कोई स्टेज की डांसर थी, उनके घर पे मौजूद थे, और जब वो सो के उठी, मैं मजाक नहीं कर रहा, वो बेडरूम में उनके यूं बैठे हुए थे। स्वेट हुआ, यानी कि आप किसी के बेडरूम में पहुंच गए, यानी कि आप जाते रहते। और एक्ट्रेस को मालूम ही नहीं कि बेडरूम। वो उठी, सोहेल साहब आप, मैं आपको नोट कर रहा हूँ, फिर उससे बात शुरू। आई स्वेयर टू गॉड, उसने उठते ही जंप मार के डांस भी किया था सुबह सुबह। नहीं, really? यार तो बंदा ऐसे काम करता है। हाँ, मजे के। बिल्कुल। उसके बहुत डांस देखे हैं उन्होंने। मैं जब उनसे मिला तो मुझे उसके बाद एहसास हुआ कि वो कितने इंटेलिजेंट आदमी हैं। बहुत इंटेलिजेंट। Because I did a show that he does, so then I actually started liking him so much after that. उनकी वैसे जो इलेक्टोरल नॉलेज है ना बहुत ज्यादा है, बहुत किस ज्यादा। हलके में कौन कब कैसे जीता, वोट कैसा है, ट्रेंड क्या है। प्रोग्राम के बाद से हुई जितना घूमे है ना वो। हाँ, ये भी। बाकी वो पता नहीं वो डांस वाले शो क्यों। अफसोस तो होता होगा। गुलाबी पंछी में आयशा उमर। आयशा उमर है महमूद साहब। आयशा उमर बहुत यार वैसे अच्छी टैलेंटेड, और मैं वैसे उसको ज्यादा तौर पे बड़ा मैं ज़ाती तौर पे टुन उन पे ये कहना चाह रहा था। मैं ज़ाती तौर पे नहीं, मैं बड़ा, मुझे आई रियली लाइक खूबसूरत। अब तो वो खूबसूरत के नाम से मशहूर है। हाँ, खूबसूरत। अच्छी टैलेंटेड खूबसूरत खातून है। ठीक है, ओके, बस ऑन स्क्रीन जमा हरा उठाते हैं सर। मुस्तफा कुरैशी। ओए होए कुरैशी साहब। अच्छा, इनके बारे में एक जो बड़ी अहम बात है जो मैंने किसी कोर्स में पढ़ी थी, लोकल फिल्म का कोर्स किसी ने डिज़ाइन किया था, और उसमें कहते हैं कि जो इनकी और सुल्तान राई की जो फिल्म थी ना मौला जट, वो प्योरली उस वक्त के जो सियासी हालात थी ना उसकी डिपिक्शन थी। भुट्टो वर्सेस ज़िया। ओके। और उसके अंदर वो जो लाउड रोल था और वो भुट्टो का, और एक तरफ उसको ज़िया को, तो उसने पूरी कहानी के लोगों को उसको वैसे फिल्म देखते हैं, पर उसके अंदर पूरी उनकी जो आपस की वो थी और पूरी जो सियासी मंजरनामा था। मिले इनसे, मिले आप, मिले मुस्तफा कुरैशी इसमें काम देखा इनका? काम तो ऑब्वियसली सर बचपन से देखा है? हाँ। मौला जट तो अभी मैंने पिछले दिनों दोबारा देखी। हाँ, मजा आता है जब देखो, बड़ी यार वो बहुत ही वो देखिए ना कितनी कोई इंटेलिजेंट लोग थे फिल्में बनाते थे। क्या? मेरे दोस्त कौन? मीना मलिक। कंट्रोवर्शियल ये वो है वो जो इंडिया में भी एक ऐसी हैं, इंडिया में भी एक ऐसी है ना कि वीडियो आती रहती है, क्या नाम है वो जो बिला वजह बोलते शिफ्ट हो गई है भाई, हैं? अब पाकिस्तान शिफ्ट हो गई है। नहीं ऐसी एक इंडिया में भी है, इनसे बड़ी टैलेंटेड है, कोई हाँ। शक नहीं इसमें। ट्रोल है काफी बड़ी, पेड ट्रोल रोल है बहुत बड़ी, पेड ट्रोल है।
कोई शक नहीं। अच्छा हाँ पता नहीं ये कहाँ से कहाँ मिला देता है समझ यार। गए। नहीं बहुत उन्होंने मतलब पिछले दिनों जितने एक एक्ट्रेस है, आपका नाम है, आपका काम ही नहीं, जिस किस्म की ये ट्वीट्स करती हैं खवातीन के बारे में, वेरी बैड यार। तो लोग उनके बारे में तो करते हैं, बुरी बुरी तो करने की हाँ, बात ये है। बात है। क्या हुआ? सही देखो बात। बदला बनता है। हाँ कुछ लोग डिजर्व भी करते हैं उनके बारे में बुरा लिखते हैं। आपने नहीं लिखा किसी के बारे में बुरा? नहीं बुरे से मुराद पर्सनल अटैक तो गलत चीज है। ओ आपने तो पर्सनल किया ही नहीं कभी। नहीं इनके कभी इनके लीडर पे मेरे ख्याल में, लीडरानी पे इनकी शायद हुआ। ओए होए नाम ले लिया ना फिर आपने, सुल्तान हाँ। राही साहब, सुल्तान राही। सुल्तान राही। ये देखिए ना क्या मतलब, आज यहाँ के अगेन फिर वो फिल्म मेकर जो हमारे आजकल के हैं, वो उनको अगर इसके बारे में पूछे ना तो उनके जहन में वही है यार, वो क्या होता था पहले, एक बंदा था गंडासा लेकर ये, और यही जब हम फिक्शन के अंदर हॉलीवुड में देखते हैं तो हमें बड़ा पसंद आता है। वो मैट्रिक्स हमें अच्छी लगती है, हमें हाँ सुपरमैन, स्पाइडरमैन, और हाँ ये लोग जो है उस वक्त बहुत पहले का काम कर रहे थे मेरे ख्याल में, और उसको आज तक हमारे यहाँ का जो एक टिपिकल माइंडसेट है जो सिर्फ शहर बेस्ड, कराची बेस्ड, उनको नहीं पता ये क्या था। यस ये एक आम आदमी की आवाज थी सुल्तान बिल्कुल, राही। और लोग रिलेट और करते हैं खास इससे। तौर पे जो हमारे मैसेज है ये उसकी आवाज थी, और लोग इतना रिलेट करते थे, लोगों को लगता था कि ये जो बोल रहा है शख्स वो हम सर उसकी वजह ये क्योंकि ये रेवोल्यूशन, ये अपनी हर बात में इनकी एक अमेजिंग डिमांड थी एक चीज की कि इंसाफ करो। चौधरी से इंसाफ मांग रहे हैं, हाँ बड़े बंदे से इंसाफ मांग एग्जैक्टली रहे हैं। व्हाट इज He स्मार्ट was फिल्म मेकर्स, that's what he was about. और प्लस वो जो हीरो का है जो हमने वो बना दिया ना, हाँ। टीकों वाला हीरो, हाँ, वो उसके अगेंस्ट जो एक हीरो था ना, रियल हाँ, सोसाइटी का आम आदमी, Yes, आम There's आदमी, a- yeah, yeah. और That's- हीरोइन जो थी वो खेत खराब कर रही थी। लेकिन बहुत प्यारी। तब की हीरोइन भी बड़ी यार प्यारी। साइमा बहुत प्यारी थी यार उसकी। हाँ ओवरऑल वैसे देखें आप कि वो बिल्कुल डिफरेंट लगते हैं वो लोग। मोमन राणा अच्छी हीरोइन थी, फिल्मों वाले है ना, हाँ एक डिफरेंट लुक अलग से अलग सी दुनिया। ऐसे हाँ बड़ा गुड अपनी टाइम। पहले की बात आप करें ना। पहले exactly ऐसे। हाँ, हेरा खान बड़ी होके शाहरुख खान बनना चाहती। नहीं आपको मैं बताऊं, माहिरा शाहरुख खान की बहुत बड़ी फैन थी, हाँ है भी। और अभी तो हाँ है। शीला of course, बड़ी अच्छी, वैसे बड़ी डिसेंट खातून है माहिरा, है ना? वेरी गुड, No doubt. ब्यूटीफुल, And she's beautiful, she's gorgeous. अच्छी है, बहुत अच्छी, नो डाउट। I mean I like watching her on screen. उसको मायरा को स्क्रीन पे देख कितना अच्छी एक आवाज है, लगा। इंटरनेशनली एक अच्छा इमेज है, वो सब कुछ है यार, अनलाइक हाँ अदर्स। हाँ सही बात है। ओह, एक ऐसे आदमी जो इस वक्त पाकिस्तानी सियासत में बड़े हिट हैं, उनका नाम है, पूरी सियासत उस पर खड़ी है। आजकल जो जमहूरियत में जो कुव्वत है हमला आवर हुई है, उन कुव्वतों को चाहिए कि वो अपने डोमेन में रहते हुए, तमाम इदारे अपने अपने डोमेन में रहते हुए काम करें, और इस तरह के जो ये एजेंट है ना उनके जो आजकल फलस्तीनियों पे हमला कर रहे हैं, और इसराइल ये बैठा हुआ है बड़ी गाला कर रहा है। यार guys, घुमा के लिया। थैंक यू वेरी मच यार, बहुत टाइम बहुत जल्दी गुजरा Sir. और सेगमेंट्स पे सेगमेंट्स करने को जी चाह रहा है, लेकिन हमारा क्योंकि शो का टाइम खत्म हुआ है। आई वांट थैंक बोथ ऑफ यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। thank you very much फ्यूचर for में coming. आगे अच्छा लोग सुन रहे हैं और लोग जो देख रहे हैं उनको कुछ कहना चाहोगे? बस हमें बड़ी खुशी हुई कि आप उन चंद लोगों में से जो हमें नापसंद नहीं करते, तो आपने हमें शो में बुलाया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा इट्स अ प्लेजर। यू वांट टू से समथिंग टू योर फैंस और पीपल हु आर वाचिंग? क्या कुछ नहीं कहना चाहूंगा, हाँ जी आप क्या कहना हम चाहेंगे? जो कहना चाहते हैं वो चल नहीं सकता, ना सुन सकते हैं, तो उस वजह से मैं इसलिए नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि सोशल मीडिया एक नसीहत है, हर कोई अच्छा है उसमें, हाँ तो वैसे ही लोग इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं और हम भी कलम तोड़ रहे हैं हाँ। इस पे। अच्छा, आधी बातें जो सर आ रही है ना, जो आप सुबह सुबह लोगों को भेज रहे हैं, उसमें गलत भी है कहीं, हाँ कि वो फलां ने कह दिया, फराज ने कह दिया, इकबाल ने कह दिया, वो नहीं कहा हुआ उन्होंने। अच्छा यानी आपका मतलब स्टेटमेंट्स या पुरानी कोई बात निकाल के किसी के नाम से जोड़ बहुत बहुत ज्यादा गलत है उसमें, 80% गलत चीजें आ रही हैं जो हुई नहीं। 80%? यस यस यस। अच्छा मेरे अब्बा जो है हमारे, वो उनको वो समझ रहे व्हाट्सएप पे हर चीज भेजनी है। भाई गुड मॉर्निंग के 800 मैसेज करते हैं मुख्तलिफ। अच्छा ये वैसे जो हमारे पुराने हैं, उनकी थोड़ी आदत होगी कि वो दे वांट टू स्टे इन टच विद पीपल, आई थिंक दिस इज हाँ। अच्छा वो उस पे भी यकीन कर रहे हैं कि ये इतने लोगों को बचाना है तो ये न्यूज मिलेगी, मैंने असली बात है। ओके ग्रेट गाइस, थैंक यू वेरी मच Thank you. जनाब आए। और अब क्या करना है? अब मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट मैं आपको घर छोड़ देता हूँ मेरे ख्याल। मैं तो भी यही रहूंगा, ये मेरा घर है। अच्छा। लेकिन नेक्स्ट क्या आ रहा है दोनों का, जो
इस शो के बाद कोई अपना ऐसा प्रोग्राम आ रहा है जो लोग देखेंगे और एंजॉय करेंगे? अभी हाँ ऑनलाइन हमारा अपना एक वो शुरू कर रहा है शो, डेली शो है या किसी चैनल के साथ? चैनल कोई बर्दाश्त नहीं कर रहा। नहीं वेरी सुन जल्दी। ठीक है जनाब, इस शो का मुझे फीडबैक दीजिएगा कि ये दोनों महान लोग आपको कैसे लगे हैं और आपने शो कितना एंजॉय यार किया? आज मुझे मंत्रियों वाला पजामा पहना दिया। मैंने उसको कहा भी था शलवार कमीज में। मैंने पहनाया था। नहीं वो बंदे को मैंने कहा यार वो कह रहे नहीं मंत्री लगेंगे आप। लोकसभा के। तो जनाब हम नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक नए सेलिब्रिटी कपल के साथ। देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान। गुड बाय।